तो हेलो एंड वेलकम टू सफल एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। और बोर्ड एग्जाम में आपका आज का जो टॉपिक है बाबू, टेंस का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग सबसे ज्यादा अगर डरते हैं तो इसी टेंस के टॉपिक से डरते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से ही पूछा जाता है। तो इसी वजह से आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे अब तक टेंस पढ़ चुके हैं वो बच्चे क्लास को जो है रिवाइज करने के लिए देख लेंगे, और जो अब तक जो है टेंस नहीं पढ़े हैं, उनको समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए एक क्लास एकदम रामबाण सिद्ध होने वाला है। क्योंकि इसमें हम लोग रूल्स के अनुसार नहीं, एक एक टॉपिक को, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके हम लोग टेंस को सीखने वाले हैं। रूल्स रट रट के हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन टेंस हम लोगों का पल्ले नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से एक एक टॉपिक को, एक एक आपका मुद्दे को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, ताकि आपका टेंस एक ही बार पढ़ने के बाद और दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसे नहीं कि भैया पढ़ा दिए और उस तरीके से पढ़ने के बाद आपका एग्जाम में वो काम नहीं आया। एग्जाम में काम आएगा, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरीके से हम लोग टेंस को पढ़ेंगे, ना कि आपका जैसे तैसे पढ़ के चले जाएंगे। वो पढ़ने के बाद जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और वहां से लगा नहीं पा रहे हैं, वैसा नहीं। क्वेश्चन जिस तरीके से आएगा उसी तरीके से हम लोग उसी पैटर्न को समझ करके टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों का एग्जाम और 1 महीना टाइम बचा है, और इसी 1 महीने में आपको जो करना है बाबू, इसी 1 महीने में कर सकते हैं। और अपना जो फ्यूचर है उसको बनाने के लिए आपको एक ही महीना जो है आपके लिए काफी है। आप एकदम इत्मीनान से बैठ करके बहुत ही अच्छी तरीके से अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी में लग जाइए। और जो बच्चे अब तक नहीं लगे हैं बाबू, आपके लिए हाथ ऐसे करके जो है जोड़ करके आपके लिए बोलते हैं, भैया आप जो हैं बहुत आपका इंपॉर्टेंट टाइम को गवा रहे हैं। ये टाइम आपको फिर से नहीं मिलेगा। तो ये जो आपको टाइम मिला है गोल्डन पीरियड, इस टाइम को आप काम में लगाइए, लगा करके अपना फ्यूचर को बनाइए। ये 1 महीना अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से लगा लेते हैं, तो 1 महीने बाद जब आपका एग्जाम हॉल में बैठिएगा, तब आपके फ्रेंड्स के तरफ देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप अपना कॉपी के तरफ देखते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, हाँ सर जो पढ़ाए थे वही तो आया है, वही सब तो एग्जाम में आया है, और आपका कॉपी भरा हुआ मिलेगा। और ये 1 महीना अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी नहीं किए, तो आपका कॉपी जैसा है वैसा रह जाएगा। आप कॉपी के तरफ ना देख करके आप अपने दोस्तों की तरफ देखिएगा कि कौन क्या लिख रहा है, बस यही अंतर होगा। तो आप जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आपको तैयारी करना है, तो आप जो है ये 1 महीना पूरी एकदम अपने रूम में बंद होकर के अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। और मेरा जो आज का टेंस का टॉपिक है बाबू, इस टेंस का टॉपिक को एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम ज्यादा बचा नहीं है। आप एक बार ही टेंस को पढ़िएगा, और एग्जाम हॉल में जाकर के इसी तरीके का जब क्वेश्चन आएगा और जब लगाएंगे, तब आपको समझ में आएगा, हाँ भैया जो पढ़े थे उसी तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा है। तो चलते हैं अपना टेंस का टॉपिक में। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं बाबू, अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दीजिए। इतना तो आप काम कर ही सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करके लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप लोग अगर को पूछा जाए कि भैया टेंस तो पढ़ रहे हो, टेंस होता क्या है, तो हम बोलेंगे टेंस जो आपका शब्द है ना, ये 2 शब्द से मिलकर के बनता है। टेंस जो शब्द होता है, एक टाइम को दर्शाता है और दूसरा आपका एक्शन को दर्शाता है। तो टेंस किसको दर्शाता है सर? तो टेंस दर्शाता है टाइम को, यानी कि कोई काम जो है बाबू, ये काम किस टाइम हो रहा है इसको दर्शाता है। और वो टाइम तो दर्शाता है, साथ साथ वो अभी भी चल रहा है कि नहीं, या फिर पहले शुरू हुआ था वो काम खत्म हो गया है, इसको भी कौन दर्शाता है? तो टेंस के जरिए हम लोग दर्शाते हैं। और टेंस को जो है 3 भागों में आपका बांटा जाता है। एक आपका हो जाता है प्रेजेंट टेंस, एक आपका हो जाता है पास्ट टेंस, दूसरा फ्यूचर टेंस। ये 3 तरीके का आपका टेंस होती है, ये आप लोग जानते हैं, इसमें हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो
टाइम और एक्शन इन दोनों को मिलाकर के आपका क्या बनता है, टेंस बनता है। और टाइम क्या दर्शाती है सर, टाइम पहले वाला अगर टाइम दिखाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे पास्ट यानी कि अतीत, ठीक है। जो कल आने वाला है यानी कि जो हम लोगों को पता नहीं है कल मेरे साथ क्या होने वाला है, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर। और जो अभी हम कर रहे हैं, अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये हमारे साथ अभी घटित हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तीन शब्द, तीन अंतर हो गया, टेंस का तीन प्रकार मेनली। अब इन तीनों प्रकार में जब एक्शन जुड़ जाता है बाबू, जब एक्शन जुड़ जाता है तब इसका कई अलग अलग प्रकार निकल करके आता है। क्या बोले हैं, तो टेंस का तो मेनली आपका तीन प्रकार है, प्रेजेंट टेंस हो गया सर, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया। लेकिन टेंस के साथ जब एक्शन जुड़ जाता है तब उसमें और भी अलग 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 टेंस का प्रकार निकल के आ जाता है। और वही सब प्रकार जो है आपको दिमाग में घुसा लेना है, रूल्स के जरिए नहीं, कंसेप्ट क्लियर करके हम लोग समझेंगे। ये आप देख रहे हैं भैया रूल्स है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एक टेबल है और इसी टेबल के जरिए जो है आप छोटे से बड़े हो गए, इसी टेबल को रटते रटते, लेकिन अब तक जो है ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। ये जो टेबल है ये आपको याद है, अगर तो बोल दीजिए सर यस सर याद है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये रूल्स हो जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं उसको गड़बड़ हो जाता है कि भैया ये रूल्स अगर लगाएं तो कैसे लगाएं और कहां लगाएं। तो हम ये रूल्स को याद करेंगे किस तरीके से, वो देखिए, ठीक है। ये रूल्स को याद करेंगे, लेकिन ये आपका टेबल से नहीं, एक एक आपका कंसेप्ट को क्लियर कर करके, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया। ये तीन तरीके का टेंस का प्रकार था। अब इसमें जो है एक्शन जुड़ जाता है, और एक्शन कितने प्रकार का होता है सर, चार प्रकार का। एक आपका इंडेफिनाइट, इसको आपका सिंपल भी कहा जाता है, इसको आपका सिंपल भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आपका कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट और कंटिन्यूअस जोड़ करके होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है। टेंस सर तीन प्रकार का था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब हर एक आपका टेंस के साथ, टाइम के साथ अगर एक्शन को जोड़ देते हैं, यानी कि इंडेफिनाइट एक एक्शन हो गया जो आप करते हैं हमेशा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस यानी कि कोई काम अभी चल रहा है, इस तरीके का अगर एक्शन समझ में आए तो वहां क्या हो जाता है सर, कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट यानी कि अभी अभी कोई काम जो है कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम का एक्शन क्या होता है, कोई काम आपका पहले शुरू हुआ था और वो काम अभी भी चल रहा है, इस तरीके का अगर एक्शन होगा तब उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये चार तरीके का एक्शन होता है और ये तीन तरीके का टेंस होता है, और ये मिलकर के आपका पूरा टेंस का रूल्स बनाता है, ठीक है। अब देखिए इन लोग इन सबको अगर जोड़ेंगे तो जुड़ करके किस तरीके से आपका अलग अलग टेंस बनता है वो देख लीजिए। प्रेजेंट और इंडेफिनाइट या फिर सिंपल को जोड़ करके प्रेजेंट इंडेफिनाइट बन गया। प्रेजेंट और परफेक्ट को जोड़ करके प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। उसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस को जोड़ करके आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। उसी तरीके से पास्ट और इंडेफिनाइट को जोड़ करके पास्ट इंडेफिनाइट बन गया या फिर पास्ट सिंपल। इंडेफिनाइट को ही सिंपल कहा जाता है। पास्ट और कंटिन्यूअस को जोड़ करके पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट और परफेक्ट को जोड़ करके पास्ट परफेक्ट, पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को जोड़ करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर और इंडेफिनाइट जोड़ करके फ्यूचर इंडेफिनाइट। तो इतना आपका जो है टेंस बनता है। अब आपको जो है और कुछ सिखाएंगे, और आपको कुछ सिखाएंगे जो आपको बाकी जो आप क्लास किए हैं, बाकी जो आप दूसरा चैनल में वीडियो देखते हैं, उससे मेरा वीडियो क्यों अलग है, मेरा ये क्लास क्यों अलग है, आपको पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि आप टेंस पूरा पढ़ लेते हैं, फिर भी जो है आपका एग्जाम में जो है बनता नहीं है क्वेश्चन। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ये आपका लिस्ट लंबा देख रहे हैं, ये आपका टेबल, ये आपका टेबल जो है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस का टेबल है, ठीक है। एफर्मेटिव जो सेंटेंस होती है बाबू,
इस सेंटेंस के लिए ये रूल बना है, ये आपका एक टेबल हो गया। लेकिन सेंटेंस जो है बाबू, सेंटेंस आपका कई प्रकार का होता है, सेंटेंस आपका कई प्रकार का होता है, और हर प्रकार का अगर हम टेबल बनाने के लिए बैठे, बढ़िया से समझिए, आप कभी नहीं सुने हैं, इसी वजह से आपका दिमाग के ऊपर से चला जाएगा ये सब कंसेप्ट हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इत्मीनान से एकदम बहुत ही ध्यान से समझाना है, कोई आपको नहीं समझाएगा। हम बोल रहे हैं ये जो टेबल है बाबू, ये जो टेबल है ये आपका एक तरीके का सेंटेंस है। अगर आप वाक्य को पढ़े हैं तो वाक्य कई तरीके का होता है, जैसे प्रश्नबोधक वाक्य, ठीक है। उसके बाद आपका सकारात्मक वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। तो इतने तरीके का वाक्य होता है, उसके लिए अलग अलग इस तरीके का टेबल बनता है, और आपको जो है एक ही टेबल रटवा दिया जाता है, और उसको लगा करके जब आप एग्जाम में जाकर के बैठ जाते हैं तो आपका जो है नहीं हो पाता है एग्जाम क्लियर, नहीं हो पाता है क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। तो इसी वजह से बाबू हम आपको सिखाएंगे अभी सेंटेंस, पूरी तरीके से नहीं, सेंटेंस का प्रकार सिखाए, बता देंगे कि इतने इतने प्रकार होता है, और उन प्रकारों से भी आपका क्वेश्चन जो है टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी अगर आप समझ लेंगे तो यकीन मानिए कि आपका जो है टेंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब देखते हैं सेंटेंस जो है बाबू, सेंटेंस से अगर आपको टेंस के साथ अगर पूछा जाए, ठीक है, तो आपको जो है तीन प्रकार का आपको सेंटेंस के साथ आपका टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य, ठीक है। कोई आपका वाक्य है जहां पर सकारात्मक शब्द आ जाए, ठीक है। जैसे हम लोग जो आपका बोलचाल के भाषा में जो वाक्य को यूज करते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं, ठीक है, वो खाती है, मैं जा रहा हूं, ये सब क्या हो जाता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अगर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं यानी कि ना अगर आ जाए तो उसको कहते हैं हम लोग नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, ठीक है। और किसी को प्रश्न पूछ दिया जाए, किसी को अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तब वहां हो जाता है इंटरोगेटिव। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो बाबू, तो ये हम आपको प्रश्न पूछे कि नहीं, आप फट से जाकर के कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिएगा यस सर पढ़ तो रहे हैं हम, ठीक है। आपको पूछा जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी हो गया, आप बोलिएगा हाँ सर हो गया, एकदम क्वेश्चन पूछ करके देख लीजिए, एकदम धड़ाधड़ लगा देंगे हम। तो आपको जो प्रश्न पूछे, ये जो वाक्य है ये आपका इंटरोगेटिव है, ठीक है, बढ़िया से समझ लीजिए। अब देखिए हम बोले हैं कि ये जो आपका टेबल है बाबू, ये जो आपको टेबल है ये एफर्मेटिव का टेबल है, ये आपका किसका टेबल है, एफर्मेटिव का रूल्स लगाया हुआ है ये आपका टेबल में। नेगेटिव जो है बाबू, नेगेटिव का आपसे भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, इंटरोगेटिव से भी प्रश्न पूछा जाएगा, और नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों मिलाकर के आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमें जो है आपका एफर्मेटिव का रूल्स को भी पढ़ना है, ठीक है। नेगेटिव में भी आपका किस तरीके से रूल्स बनता है वो भी पढ़ना है, और इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्न बोधक जो आपका प्रश्न पूछा जाता है उसको कैसे आप अंग्रेजी में बनाएंगे वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है ये पहले समझिए, आप पूरा पढ़ करके चले गए लेकिन क्या पढ़े हैं वही आपको अगर नहीं पता तो आपको जो है एग्जाम कैसे क्लियर होगा। सबसे पहले समझ लीजिए भैया पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो है एफर्मेटिव सेंटेंस का भी आपको एकदम रूल्स याद करवा देंगे, टेबल बना करके एक एक करके जो है आपको समझा देंगे, इस तरीके का जो है रटवाएंगे नहीं, ठीक है। कुछ कुछ शब्द जो है मेन आपको जो है मुख्य पॉइंट समझा देंगे और आपको जो है बाबू याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं मेन जो टॉपिक है वहां चलते हैं, देखिए मेन जगह में चलते हैं। अब चलते हैं वर्ब में। अब चलते हैं कहां, तो आप बोलेंगे सर वर्ब समझाइए, वर्ब से आपको जो है समझ लीजिएगा बढ़िया से, तो आपका जो है कंप्लीट होगा टेंस, ठीक है। बताइए बताइए वर्ब जो होता है बाबू, वर्ब, वर्ब से ही हम लोग समझते हैं काम को, ठीक है। और ये काम जो होती है बाबू यानी कि वर्ब जुड़ा होता है आपका टेंस से, और टेंस अगर आपको समझना है तो आपको वर्ब समझना है, टेंस अगर आपको समझना है तो आपको वर्ब समझना है। और तीन तरीके का आप अगर वर्ब को समझ लिए तो आपका इंटर पार हो जाएगा, इंटर का जो नैया है वो आपका
पार हो जाएगा। समझ लीजिए 3 तरीके का वर्ब को, ठीक है। सबसे पहला जो है बाबू, सबसे पहला आपका हो जाता है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। हम लोग हेल्पिंग वर्ब ये शब्द को लेकर के चलेंगे। इतना लंबा चौड़ा जो आपका शब्द है, इतना जो लंबा चौड़ा शब्द है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको लेकर के नहीं। हेल्पिंग वर्ब जब भी बोलेंगे तो आप बोलिएगा सर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डू, डज, डिड, एम, इज, आर, वज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इन सभी को हम लोग कहते हैं क्या ना, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब का भी कई प्रकार होता है, मॉडल ऑक्सिलरी, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, समझ लेंगे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर बाबू इसको अगर बैठाना समझ लिए, ये किस जगह में, किस टेंस में, किस जगह में बैठेगा, ये अगर आप समझ लिए तो आपका जो है 50% आपका टेंस कंप्लीट। ये अगर आप समझ लिए 50% टेंस कंप्लीट, समझ लीजिएगा, उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, इसमें हम 3 हिस्सा करके बनाए हैं, डू, डज और डीड। डू, डज और डीड ये आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता है डू वर्ब। क्या हो जाता है? इसको डू वर्ब कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बी वर्ब, इसको हम लोग कहते हैं बी वर्ब, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं हैव वर्ब, हैव वर्ब। कॉपी लेकर के बैठ जाइए, कॉपी लेकर के बैठ जाइए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं भैया, टेंस उसका कंप्लीट नहीं है, पढ़ रहे हो, अगर कंप्लीट हो भी तब एकदम नया कॉन्सेप्ट में सीख के जाइए, और एक कॉन्सेप्ट में जो है पूरा टेंस जो है क्लियर हो जाएगा, तब समझ में आएगा सर एक अलग ही दिशा में जो है आज टेंस को पढ़े हैं। और इस तरीके से अगर कोई मुझे टेंस पढ़ा देता तो मेरा जो है नया पार हो जाता। तो ये आपका जो है डू, डज और डीड, इसको हम लोग कहते हैं डू वर्ब, ठीक है। एम, इज, आर, वज, वेयर, बी वर्ब हो जाता है हैज, हैव और हैड, आपका हो जाता है हैव वर्ब। और इसको बैठाएंगे कहां, ये आपको सिखा देंगे सबसे पहले, ठीक है। रूल्स नहीं रटवाएंगे कि भैया आपका सिंपल, आपका ये होगा प्रेजेंट होगा तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बैठेगा, वो आपको स्ट्रक्चर नहीं समझाएंगे, समझाएंगे उसको भी समझाएंगे, लेकिन ये आप समझ लीजिए आपको जो है पूरा एकदम रेडी हो जाएगा, कम टाइम में रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। इसको कहां बैठाएंगे, किस तरीके से बैठाएंगे, वो आप समझ लीजिए, ठीक है, वो आपको समझ लेना है। चलिए सबसे पहले यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि सर डू, डज और डीड, डू, डज और डीड दिया हुआ है, ठीक है। डू, डज और डीड दिया हुआ है। एक कहा गया है नेगेटिव, दूसरा कहा गया है इंटरोगेटिव। हम पहले ही इसी वजह से आपको बता दिए कि भैया सेंटेंस जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, टेंस जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोगों को सेंटेंस भी समझ लेना है कि भैया 3 तरीके का टेंस में हम लोगों को सेंटेंस लेकर के चलना है। एक आपका नकारात्मक वाक्य हो जाता है, दूसरा आपका प्रश्न बोधक वाक्य यानी कि इंटरोगेटिव हो जाता है, तीसरा आपका ना ही प्रश्न पूछेगा और ना ही ना लगा रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे एफर्मेटिव, उसको हम लोग कहेंगे एफर्मेटिव, ठीक है। अब डू, डज और डीड जो है, डू, डज और डीड जो है बाबू, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को हम कंटिन्यूअस से शुरू करेंगे, ठीक है, एकदम अलग सिखाएंगे ताकि आपका दिमाग में जो है एक एक लेयर बैठता चला जाए। अगर पहले आप डू, डज और डीड को पढ़ लीजिएगा, पहले अगर आप सिंपल आपका प्रेजेंट टेंस को पढ़ लीजिएगा तो आपका दिमाग में नहीं घुसेगा। जिस तरीके से आपका दिमाग में घुसेगा उस तरीके से समझा रहे हैं आप, समझिए, ठीक है। जो समझा देंगे पूरा क्लास जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप बोलिएगा हाँ सर मजा आया, ठीक है, मजा आया। तो हम जैसा समझा रहे हैं उस तरीके से समझिए, बाकी जो किस तरीके से समझाया है वो भूल जाइए, ठीक है। कंसेप्ट को बढ़िया से समझिए। सबसे पहले देखिए हम लोग समझेंगे कंटिन्यूअस को, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब हो जाता है बाबू कोई काम जो है अभी भी चल रहा है, ठीक है, कोई एक्शन जो है ऐसा समझ में आ रहा है कि भैया अभी काम तो चल रहा है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम जो है ये बोतल को उठा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम मोबाइल जो है हाथ में लेकर के पकड़े हुए हैं। तो ये सब जो आपका ये हो जाता है, ये अब हम अभी कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। अब कंटिन्यूअस जब भी आएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस दिमाग में घुसाइए, पहला आपका जो है इंजेक्शन लग रहा है,
ठीक है, पहला जो है आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन नंबर 1। ठीक है, कंटिन्यूअस जब भी रहेगा बाबू, तब भी आपको दिमाग में लोड कर लेना है कि सर वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ेगा, तब भी आपको दिमाग में लोड कर लेना है सर कंटिन्यूअस कोई भी बोले दुनिया में किसी भी टाइम आपको कंटिन्यूअस शब्द जब भी आपको दिमाग में आए तभी आप बोलिएगा सर वर्ब के साथ जो है आईएनजी होगा। आप घूम रहे हैं कोई बोल दिया सर कंटिन्यूअसली आप घूम रहे हैं, तो आप बोलिएगा अच्छा वर्ब के साथ आईएनजी की बात कर रहे हो, आप वर्ब के साथ आईएनजी की बात कर रहे हो। ठीक है, ये शब्द को दिमाग में घुसा लीजिए, कंटिन्यूअस बोलेगा, साथ साथ आप बोलिएगा वर्ब के साथ आईएनजी को। ठीक है, अब वर्ब के साथ आईएनजी को हम बोलेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी को हम बोलेंगे V4, वर्ब के साथ आईएनजी को हम बोलेंगे V4। आप दिमाग में घुसाइए, एक आपका इंजेक्शन पड़ा, इस इंजेक्शन को लेकर के दाहिना हाथ में लेकर के बैठिए और बोलिए सर एक इंजेक्शन मिला जो है कंटिन्यूअस, यानी कि आपका जो है वर्ब के साथ आईएनजी, और सर वर्ब के साथ आईएनजी नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे सर बोलेंगे V4। क्या बोलेंगे सर? V4 बोलेंगे। दिमाग में घुसा लीजिए, पहला इंजेक्शन आपको लग गया। ठीक है, अब पड़ेगा आपको जो है इसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कंटिन्यूअस जो होता है बाबू, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है और पास्ट कंटिन्यूअस भी होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आपका ये आपका लगता है। ठीक है, ये आपको बी वर्ब लगता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर इसको जो है डू वर्ब, इसको बी वर्ब, इसको हैव वर्ब कहा जाता है। ये डू वर्ब जो होती है बाबू, ठीक है, ये जो आपका बी वर्ब होती है ये कंटिन्यूअस में लगता है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस में इसमें से कौन बैठेगा मुझे पता कैसे चलेगा सर? कोई भी आपका कंटिन्यूअस आ जाए तो आपको हम बोले हैं सर V4 लगेगा, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, एम ईच आर वर्ज और सब एक साथ बैठा देंगे क्या? कहां क्या बैठाएंगे? तो आपको बताना है बाबू, देखिए दो आपका जोड़ा होता है, एम ईच आर जो होती है एक अलग जोड़ा होता है और वर्ज और जो है ये अलग जोड़ा होता है। ठीक है, एम ईजर जो है प्रेजेंट में बैठता है और वर्ज और जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बैठता है। ठीक है, ये बात दिमाग में घुसा लीजिए। ठीक है, हम बोले थे पहला इंजेक्शन जो था सर, पहला वाला इंजेक्शन ये था कि कंटिन्यूअस होगा तो V4 यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, दूसरा हम बोले ये जो एमिजर है वर्ज ऑयर है, एमिजर वर्ज ऑयर जो है ये आपका कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर होगा तो एमिजर बैठेगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वर्ज ऑयर बैठेगा। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए हाँ सर कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हैव हैज और हैड जो होती है, हैव हैज और हैड होता है, तो ये हैव और हैज जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। हैव और हैज किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, और हैड जो होती है पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। ये हम आपको समझा देते हैं, और दूसरा इंजेक्शन अब जब लगेगा तब आपको समझ में आएगा। ये आपका पहला इंजेक्शन हो गया था। ठीक है, अब दूसरा इंजेक्शन आप ले लीजिए। ठीक है, ये दिमाग में घुसा लीजिए, परफेक्ट जब भी आए, क्या आए सर? परफेक्ट जब भी आए। ठीक है, जैसे आपका परफेक्ट, आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, जब भी आपका परफेक्ट शब्द आए तब आप बोलिएगा अच्छा सर V3 के बारे में बोल रहे हो। किसके बारे में? V3 के बारे में बोल रहे हो। अब आपको हम सिखाएंगे V3, V1, V2, V4 सब सिखा देंगे। दिमाग में इत्मीनान से बैठिए कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, सब समझा देंगे। आप एक इंजेक्शन लगाइए, दूसरा इंजेक्शन बायां हाथ में आप लगाइए और लगा करके बैठिए इत्मीनान से। क्या बोले हैं कि परफेक्ट अगर रहे, प्रेजेंट परफेक्ट रहे, चाहे पास्ट परफेक्ट रहे और चाहे फ्यूचर परफेक्ट रहे, तो आप वहां लगाइएगा V3 को। ठीक है, और कंटिन्यूअस अगर रहे तो V4 को। ठीक है सर, तो इतना जो दो इंजेक्शन ले लिए। और परफेक्ट में याद रखना है सर, परफेक्ट में हैज, हैव और हैड बैठता है, कंटिन्यूअस में एम इजर वर्ज ऑयर बैठता है, और परफेक्ट में हैज, हैव और हैड बैठती है। ठीक है, अब किस में बैठेगा? तो हैज और हैव जो है ये प्रेजेंट में बैठेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बैठेगा, और हैड जो है बाबू ये हैड ये बैठेगा पास्ट परफेक्ट में। ये बैठेगा कहां? पास्ट परफेक्ट में।
ठीक है, इतना अगर ये टेबल अगर आपका क्लियर हुआ है, आपका ये वाला और ये वाला, तो आप जो है बाबू, बहुत ही आप जो है समझदार हैं और आपके लिए टेंस हलवा लगने वाला है, क्योंकि हम बताए थे कि ये अगर आप सीख लेते हैं तो आपका 50% कंप्लीट हो जाएगा, और आप जो है इनमें से 2 सीख लिए हैं और एक बाकी है। इसको जब आपको समझ में आएगा तब ये हम सिखाएंगे, सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आपको जो है यहाँ V1 लिखे हैं, यहाँ V4 लिखे हैं, यहाँ V3 लिखे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जब कंटिन्यूअस और परफेक्ट पढ़ लेंगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा, जब इंडेफिनाइट में जाएंगे तब समझ में आएगा, हाँ सर ये भी जो है, ये डू डज और डीड जो है इसका भी कुछ काम है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लिए हैं, अब V1 V2 V3 को पढ़ लीजिए, ठीक है। V1 V2 और V3 को पढ़ लीजिए, दिमाग जो है एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए बढ़िया से, मेन वर्ब होता है। वर्ब क्या बोले हैं कि वर्ब सर 3 तरीके का हम लोगों को टेंस के लिए वर्ब को याद रखना है। एक हम लोग पढ़े हैं, क्या सर, एक हम लोग अभी पढ़े हैं कि एम, इज, आर, वॉज, ऑयर, ये सब क्या होती है ना, ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। ये सब हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। दूसरा हम बोले हैं सर आपका जो है वर्ब को 3 तरीके का पढ़ना है, तो दूसरा आप समझ लीजिए, दूसरा वर्ब होता है मेन वर्ब। दूसरा वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब। और तीसरा वर्ब आपको पढ़ना है, तीसरा वर्ब जो है मॉडल वर्ब, ठीक है। ये 3 तरीके का वर्ब पढ़ लीजिएगा, ये 3 तरीके का वर्ब पढ़ लीजिएगा, और ये 3 तरीके का वर्ब पढ़ लेने के बाद जो है आपका टेंस लगाने में और कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़िया से समझ लीजिए। एक तो आप समझ लिए कि भैया वो जो हेल्पिंग वर्ब था, एम, इज, आर, वॉज, ऑयर और हैज और हैव और हैड, ये तो समझ लिए। तो आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन कुछ छूट गया है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है मेन वर्ब को समझ लीजिए, मेन वर्ब को समझ लीजिए। मेन वर्ब का जो है मेनली 3 टाइप होता है। मेन वर्ब का मेनली 3 टाइप होता है, और आप जब छोटे के टाइम पढ़े हैं बाबू, जैसे जागना, आप क्या करते हैं, अभी आपका जो है नींद लग जाता है, एकदम बोर्ड एग्जाम एकदम नजदीक है, नींद लग रहा है, लेकिन आप जो है दिन रात जाग करके पढ़ रहे हैं, और जागना को अंग्रेजी में अवेक कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो अवेक शब्द है बाबू, ये अवेक शब्द अंग्रेजी में जो है ये अलग अलग आपका तरीके से बैठता है, ठीक है। और ये जो अवेक शब्द है ये आपका जड़ है, ठीक है, ये आपका रूट है, इसको हम लोग V1 कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, V1, ठीक है। अब ये जब आपको दूसरा तरीके में पास्ट में बैठेगा, किसमें, पास्ट टेंस में बैठेगा, तब ये जो है पास्ट का V2, ठीक है। पास्ट का जब आपका इंडेफिनाइट में बैठेगा, तब जो है बाबू, तब आपका क्या हो जाएगा, अवेक नहीं बैठेगा, उसके जगह में अवोक बैठाना पड़ेगा, AWOKE, ठीक है। ए के जगह में हो जाएगा O, ठीक है। इसी तरीके से वर्ब जो है थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से वर्ब जो है चेंज हो जाता है। जैसे बंगला में जो है बाबू, बंगला में नहीं, सॉरी हिंदी में ही, जैसे आपका खाना, ठीक है, खाना क्या है, एक आपका वर्ब है, एक आपका क्या है, वर्ब है। अब आपको अगर इसको अगर पास्ट में लेके जाना है, तो इसमें आप खाना ना लिख करके क्या करते हैं, मैं खाना खाता हूं, तो उसके बाद आप बोलते हैं मैं खाना खा लिए थे, ठीक है। खाना क्या करते थे, खा लिए थे, खाते हैं और खाते हैं के जगह में लिए थे, इसमें जो है आपको चेंज करना पड़ता है, ताकि आपको समझ में आए कि भैया हम काम कर चुके हैं। उसी तरीके से अंग्रेजी में क्या किया जाता है, तो आपका जो है वर्ब को ही चेंज कर दिया जाता है, वर्ब को ही चेंज कर दिया जाता है, और चेंज करके क्या हो जाता है सर, चेंज करके V2 हो जाता है। और V2 जो है वो हमेशा पास्ट का सिंपल या फिर इंडेफिनाइट में बैठता है,
ठीक है। उसके बाद V3 जो होती है बाबू, V3 ये कहां बैठेगा, तो ये हमेशा जो है परफेक्ट टेंस में बैठेगा। ये आपको दूसरा इंजेक्शन में दिए थे, ठीक है, ये आपको दूसरा इंजेक्शन में लगाए थे कि ये जो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये कहां बैठेगा, तो ये आपका परफेक्ट टेंस में बैठेगा, ठीक है। ये आपको जो है V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, ठीक है। V2 कहां बैठता है, तो हम जब आपको वहां समझा रहे थे वहां भी बताए थे कि V2 जो है बाबू, सॉरी V2 तो अभी समझाए नहीं, तो परफेक्ट जो होती है बाबू, परफेक्ट, परफेक्ट में आपका क्या बैठता है, V3 बैठता है। आपको बोल रहे हैं कंटिन्यूअस अगर रहेगा, कंटिन्यूअस अगर रहेगा तो वहां पर हम लोग क्या बैठाते हैं, तो V4 बैठाते हैं, या फिर वर्ब के साथ ing। तो ये आपका V4 का लिस्ट हो गया। सभी चीज इसके साथ साथ जो है V1 के साथ, यहां देखिए एवेक लिखा हुआ था, एवेक के साथ ing जोड़ दिया गया है। बी लिखा हुआ था, बी के साथ ing जोड़ दिया गया। वाइट लिखा हुआ था, वाइट के साथ ing जोड़ दिया गया। तो ये आपका ing जुड़ा हुआ जो शब्द है, जो वर्ब है, उसको हम लोग बोलेंगे V4, ठीक है। अब यहां जो हम आपको बोल रहे थे कि भैया V4 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 कंटिन्यूअस मतलब V4 बैठेगा, कंटिन्यूअस मतलब V4 बैठेगा। ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं, ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, ठीक है। और आपको जो हम बोल रहे थे परफेक्ट मतलब V3 बैठेगा, तो V3 कौन सा है आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, V3 क्या है ये क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। ये जो आपका V3 है, और V3 कहां बैठता है सर, तो परफेक्ट में। बार बार ये सब बता रहे हैं क्योंकि इसी से आपको जो है रूल्स याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपका टेंस बनेगा। वर्ब के साथ ing आपका कहां बैठता है, तो कंटिन्यूअस में बैठता है, कंटिन्यूअस में बैठता है, ठीक है। और V5 जो होती है बाबू, एक नया कंसेप्ट, और बढ़िया से समझ लीजिए। V5 हम किसको बोल रहे हैं, एस बाय ई एस, वर्ब के साथ साथ कभी कभी आप देखेंगे एस या फिर ई एस लगा हुआ है। अब आप बोलिएगा सर एस और ई एस ये कब लगा होता है, ये भी आप बता दीजिए लगे हाथ। तो हम बोलेंगे भैया जब आपका प्रेजेंट, जब आपका प्रेजेंट, ठीक है, इंडेफिनाइट हो, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हो, और वर्ब जो है वो सिंगुलर नंबर हो, क्या हो, वर्ब जो है सिंगुलर हो, तब आपका V5 बैठता है। समझ में आ गया। और पास्ट जो है बाबू, पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल को ही इंडेफिनाइट कहा जाता है, ठीक है। पास्ट सिंपल या फिर इंडेफिनाइट में क्या बैठेगा, तो आप बोलेंगे सर V2 बैठेगा। और प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट में क्या बैठेगा, V1 बैठेगा। और आपका फ्यूचर में भी यही बैठता है V1। फ्यूचर आपका सिंपल या फिर इंडेफिनाइट में भी V1 बैठता है। ये भी हम लोग कंसेप्ट को बाद में जाकर के क्लियर कर लेंगे। ये आप जो है मोटा मोटा समझ लीजिए कि भैया V1 होता क्या है और वो किस टेंस में बैठता है, ठीक है। V2 होता क्या है और वो किस टेंस में बैठता है, ये भी आपका एक एक इंजेक्शन है, इंजेक्शन के जैसे ही लीजिए। जैसे आपका पहला इंजेक्शन क्या दिए थे, आपका वर्ब के साथ ing जो है कंटिन्यूअस में बैठेगा। दूसरा इंजेक्शन लगाए थे V3 जो है आपका परफेक्ट के साथ बैठेगा, ठीक है। परफेक्ट टेंस अगर लगा हुआ रहे तो आपका V3 होगा, ठीक है। तीसरा आप इंजेक्शन ये ले लीजिए कि फ्यूचर इंडेफिनाइट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इसमें V1 बैठेगा। चौथा इंजेक्शन ये ले लीजिए कि आपको जो है जो प्रेजेंट के साथ अगर इंडेफिनाइट में रहे और उसमें अगर सब्जेक्ट वो अगर सिंगुलर रहे तो V5 बैठेगा। ये कंसेप्ट जो है अभी आपका क्लियर नहीं होगा, बाद में जाकर के हम जब क्लियर करेंगे तब आप बोलिएगा कि सर हाँ ये सब जो आप टेबल बनाए हैं ये बड़े मजेदार टेबल है और इस तरीके से जो है कोई पढ़ाया नहीं है सर, आप कैसे पढ़ा दिए, मेरा दिमाग में जो है घुस गया है। रुकिए, थमिए और बढ़िया से जो है अलग तरीके से समझिए, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो यही चीज है बाबू, यही जो है इंजेक्शन के तौर पर हम लाए थे।
अब समझा देते हैं। पहला जो है बाबू इंजेक्शन आपको लगा दिए थे कि कंटिन्यूअस अगर रहेगा तो वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि V4 बैठेगा, और V4 आपको समझा दिए हैं किसी भी आपका जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी। दूसरा जो इंजेक्शन के तौर पे है आपका परफेक्ट अगर रहेगा तो वहां पर क्या होगा सर, V3 लगेगा। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट को मिलाकर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बैठता है, जो नीचे वाला जो टेंस रहता है सबसे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो वहां पर बीन और ये आपका जो वर्ब का आईएनजी यानी कि कंटिन्यूअस समझाने के लिए वर्ब का आईएनजी ये लगेगा। ये आपका तीसरा इंजेक्शन हो गया। ठीक है, ये इंजेक्शन ले लीजिए, आपको जो है टेंस का जो बुखार है वो उतर जाएगा। ठीक है, अब चौथा जो है बाबू सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस हो, यानी कि सिंपल को इंडेफिनाइट भी कहा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट या फिर फ्यूचर इंडेफिनाइट हो, वहां पर वर्ब का V1 लगेगा। मेन वर्ब का क्या लगे, मेन वर्ब के साथ क्या लगेगा, V1। और सिंपल पास्ट अगर रहे ये पांचवा इंजेक्शन तो आपको वहां क्या लगेगा, V2 लगेगा। ठीक है, V1 V2 V3 ये आपको जो है इस तरीके से बनता है। और छोटे बच्चे आप जब थे, जब आपको 5 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में कोई टेंस पढ़ाता था तो वो आपको इस तरीके से लंबा सा लिस्ट दे देता था और बोलता था रटो, और आप रटते रहते थे इस तरीके से। अवेक वोक वकेन, बी वॉज, उसके बाद आपका बीन, बाइट बीट बीटेन, ब्लो प्लीव ब्लोन, कम केम कम, डिग डिग डिग, इस कुछ कुछ आपका वर्ब होता है जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। डू डिड डन, ईट एट ईटन, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, कैच कॉट कॉट, इस तरीके से जो है आप याद करते रहते थे। 3 अब हम आपके लिए जो है 2 और जोड़ दिए, क्यों, ताकि आपका जो है, ताकि आपके लिए जो है बहुत ही आसान बन जाए टेंस। एक आपका V4 बता दिए, और V4 जो है ये बैठता है आपका कंटिन्यूअस में। और आपको बोले कि सर V5 और V5 जो है सिंपल आपका प्रेजेंट में बैठता है, और अगर प्रेजेंट में बैठेगा, सब में नहीं, सब में नहीं, सिंगुलर अगर टेंस रहे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहे तब, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहे तब। ठीक है, इतना बात याद हो गया, ये आप इंजेक्शन को ले लिए। अब हम जो हैं आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, ये बात बताते हुए चलते हैं भैया। वर्ब जो होता है, वर्ब हम लोग पढ़े हैं 3 तरीके का। एक आपका मेन वर्ब अभी हम पढ़े हैं। ठीक है, मेन वर्ब में क्या क्या चेंज होने वाला है वो अभी पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हेल्प वर्ब पढ़ लिए हैं, हेल्प वर्ब, हेल्प वर्ब जो है पढ़ लिए हैं, एम इज आर वज आर। ठीक है, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये होता है विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ओड टू। उसके बाद और भी बहुत सारा होता है, तो ये सब होती है, इसके बारे में हम लोग लास्ट में समझेंगे। अगर अभी समझने इसको चले तो ये आप भूल जाइएगा, अभी अगर समझने चले तो आप ये भूल जाइएगा कि भैया ये सब जो इंजेक्शन लगा, ये सब इंजेक्शन मुझे क्यों लगा। ठीक है, सबसे पहले जो है कुछ नहीं, इन दोनों को याद रखिए, पहला इंजेक्शन और दूसरा इंजेक्शन, ये दोनों इंजेक्शन लेकर के अभी हम चर्चा करेंगे, ये दोनों इंजेक्शन लेकर के चर्चा करेंगे। और यहां पर जो हम लगाए, यहां पर जो हम लगाए ये वाला इंजेक्शन, ठीक है, और ये वाला इंजेक्शन, ये 4 आप अगर याद रख लिए हैं कि भैया एम इजर वज वायर ये कंटिन्यूअस में आता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो एम इजर आएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वज वायर आएगा। ठीक है, परफेक्ट में जो है आपका हैज हैव हैड आता है, और प्रेजेंट आपका परफेक्ट रहेगा तो हैव हैज आएगा, और पास्ट परफेक्ट रहेगा तो हैड आएगा। इतना अगर आप पढ़ लिए हैं तो आपके लिए प्रेजेंट आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस इजी हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट इजी हो जाएगा। अभी जो है बाबू आप 50% टेंस जो है सीख लिए हैं। अगर जो अब तक बोले हैं ये आपको अगर याद है तो 50% टेंस आपका कंप्लीट हो गया है, अगर जो बोले हैं इतना तक याद है अगर तो। ठीक है, तकरीबन 40 मिनट जो है क्लास चला, इतना अगर आप याद कर लिए हैं तो आपका 50% जो है आपका टेंस याद हो गया है। ठीक है, अब आप बोलिएगा सर कैसे, कैसे, आपके बात में जो है विश्वास नहीं है, आपके बात में विश्वास नहीं है, मुझे थोड़ा बताइए कैसे, थोड़ा बताइए कैसे। ठीक है, तो यहां पर चलिए,
यहां पर चलिए, अब हम बोले हैं कि भैया अब तक जो आपको जो है हर बार बार करके जो है रटवाए हैं, उसी चीज को हम लिख करके लेके आए हैं, ताकि आप जब क्लास बंद कर दे और पीडीएफ हाथ में लें तो आपको तब भी समझ में आ जाए कि सर क्या पढ़ाए हैं, वो आपको समझ में आ जाए कि सर क्या पढ़ाए थे। इसी वजह से इस तरीके से लिख करके लाए हैं। ये देख लीजिए, कंटिन्यूअस में क्या, अब हम बोले हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, एक आपका होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आपका मेन वर्ब। ये दोनों वर्ब को हम सिखा दिए हैं कि क्या होती है भैया। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है हम बताए थे, एम, इज, आर, वॉज, ऑयर, ये सब जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और एम, इज, आर जो होता है ये पास्ट आपका कंटिन्यूअस में होता है, और एम, इज, आर होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में जो है वॉज, ऑयर होता है। ये तो हम पहले बता चुके थे, उसी चीज को हम लिखे हैं, ठीक है। और ये आपको दिए थे भैया, ये आपको दिए थे पहला इंजेक्शन में, ये आपको दिए थे पहला इंजेक्शन में। हाँ या ना बताइए, हाँ सर, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर मुझे तो ये भी याद नहीं है। आप बोल दिए कि एम, इज, आर, वॉज, ऑयर बैठेगा, हम सब एक साथ बैठा देंगे एम, इज, आर। प्रेजेंट आपका जो है, प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है, इसमें एम, इज, आर होता है, ये आप बोले हैं, ठीक है। तो एम, इज, आर में क्या हम सब बैठा देंगे? सब क्या बैठा देंगे? नहीं। आई अगर सब्जेक्ट रहेगा तो एम बैठेगा। दुनिया में कोई भी आई है तो उसके बाद अगर सब्जेक्ट बैठेगा एम ही बैठेगा, कोई दूसरा नहीं बैठेगा। एम बैठता है कंटिन्यूअस में, हैव बैठता है परफेक्ट में, ठीक है। हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो आई के बाद एम बैठेगा। और अगर परफेक्ट लगाएंगे, ठीक है, परफेक्ट के लिए भी बोल देते हैं, ये आपका कंटिन्यूअस है। आप कलम कॉपी लेकर के बैठे हैं, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। और परफेक्ट अगर हो, परफेक्ट में हम लोग इसको लिए हैं। आई अगर है तो हैव बैठेगा, ठीक है। इज कहां बैठेगा सर? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो इज बैठेगा, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो इज बैठेगा। ही और सी अगर सब्जेक्ट है तो इज बैठेगा। और हैव, हैज में जो है हैज बैठेगा, हैज बैठेगा। और आर कहां बैठेगा सर? सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो या फिर सब्जेक्ट वी, दे, यू और योर हो तब आर बैठेगा। तो वी के बाद आर बैठता है, ना ही कि इज बैठेगा। हम बता दिए कि एम, इज, आर बैठेगा कंटिन्यूअस में, तो एम, इज, आर के जगह में जो है आप यू है तो आप इज बैठा दिए। यू इज नहीं होता है, यू आर होता है। तो ये तो आपको जो है बेसिक कंसेप्ट है, ये हम फिर भी बता दिए हैं। और हैज, हैव, हैड में क्या बैठता है सर? तो यहां पर हैव बैठता है, हैव बैठता है। ये परफेक्ट टेंस में, ये कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। और ये भी बता दिए थे कि ये नहीं बताए, ये जो है फ्यूचर के लिए है। फ्यूचर के लिए ये जो है आपका इंजेक्शन है। फ्यूचर जो टेंस है, फ्यूचर के लिए आपका इंजेक्शन है, ठीक है। ये बढ़िया से ध्यान दीजिए और ये जो है पैर में लगा लीजिए। सभी प्रकार का जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह विल लगता है। क्या लगता है? विल बी लगता है। कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगेगा सर? विल बी लगेगा। समझ में आया? विल बी। इसमें एम, इज, आर, वॉज, ऑयर नहीं आता है। एम, इज, आर, वॉज, ऑयर इसमें फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। हैज, हैव, हैड नहीं होता है। एम, इज, आर कहां होता है? वो तो कंटिन्यूअस टेंस में होता है। हैव, हैज, हैड कहां होता है? वो परफेक्ट टेंस में होता है। इसमें एम, इज, आर, वॉज, ऑयर नहीं आता है। इसमें खाली विल आता है। इसमें क्या आता है? फ्यूचर टेंस में विल आता है। दिमाग में घुसा, ये इंजेक्शन के तौर पे याद रखना है, रटना है, ठीक है। तो विल आता है और विल के साथ बी आता है, तो ये आपको अगर दिमाग में घुस गया है तो आपके लिए फ्यूचर भी इजी हो गया, फ्यूचर भी इजी हो गया है। और कंटिन्यूअस टेंस के सभी प्रकार में जो है भी फोर लगता है, ये भी आपको जो है बता दिए थे इंजेक्शन के तौर पे, ठीक है। आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ता है, ठीक है। अब देख लीजिए, हम क्या बोले थे कि भैया कंटिन्यूअस अगर है तो क्या होगा? तो आप जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो सब्जेक्ट, वर्ब
और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि नहीं। और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में ये जो वर्ब होता है उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आता है, उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आता है। हाँ या ना सर? हाँ सर, हेल्पिंग वर्ब आता है। और ये हेल्पिंग वर्ब जो है यही होता है एम, इज, आर, वज, आर। और आपको बोले हैं कि अगर प्रेजेंट है तो वाज और नहीं आएगा, वहां पर एम, इज, आर आएगा। अगर पास्ट है तो एम, इज, आर नहीं आएगा, वहां पर वज और आएगा। और पहले सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। दुनिया का सभी तरीके का सब्जेक्ट में पहले सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फ्यूचर में क्या बोले थे, अभी जो है यहां आपको बताए फ्यूचर में क्या होता है सर, एम, इज, आर, वज और नहीं आता है, उसके जगह में विल आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, विल आता है, यही बताइए। तो एम, इज, आर, वज और सब्जेक्ट के बाद नहीं आया, सेल या फिर विल आया। सेल का यूज जो है अभी मॉडर्न जो इंग्लिश है इसमें कम हो गया है, अभी खाली आपका विल आता है। किसी भी शब्द है बाबू फ्यूचर में है तो उसके बाद विल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई के बाद भी विल लगाइए, सेल अगर नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब लगाते हैं क्वेश्चन, तो आपको जो है पता चलेगा भैया अब तक जो पढ़े हैं सही पढ़े हैं कि नहीं, ठीक है। अब लगाते हैं क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट जो है कंटिन्यूअस टेंस एफर्मेटिव के लिए हम बोले थे कि सब सेंटेंस जो है 3 तरीके का होता है। एक आपका एफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव के लिए, ठीक है, नेगेटिव के लिए, और तीसरा जो है इंटरोगेटिव के लिए, ठीक है। ये आपका एफर्मेटिव का है। सबसे पहले कहा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका एक एग्जांपल है, द बॉयज डैश प्ले इन द पार्क राइट नाउ। तो आपको हम बताए थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर है तो कंटिन्यूअस सुनते ही आपको पहला इंजेक्शन बोले थे वर्ब के साथ जो है आईएनजी होगा। तो वर्ब के साथ यहां पर आईएनजी है तो इसको काटिएगा कि नहीं, बोलिएगा हाँ सर काटिए ना, तो डी को काट दिए, वो नहीं होगा, ठीक है। अब आपको बोले थे कि अगर प्रेजेंट है, ठीक है, कंटिन्यूअस है तो एम, इज, आर, वज, आर आता है। एम, इज, आर, वज और ऑयर आता है, हाँ या ना? हाँ सर, एम, इज, आर, वज, ऑयर जो है कंटिन्यूअस में आता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो एम, इज, आर आता है, तो या तो एम होगा, नहीं तो इज होगा, नहीं तो आर होगा, तो वज तो नहीं होगा सर, तो वज लिखा हुआ है तो उसको भी काट दीजिए। यहां पर प्रेजेंट है तो ये आपका वज होगा, ठीक है, वज नहीं होगा। अब देखिए या तो एम होगा, नहीं तो आपका इज होगा, नहीं तो आर होगा। इज कहां होता है, इज आपका सिंगुलर में होता है और आर होता है प्लूरल में। द बॉयज जो है, बॉयज का मतलब जो है लड़के सब, एक लड़का नहीं बहुत सारा लड़का, यानी कि प्लूरल, तो आर प्लेइंग हो जाएगा सर, ठीक है। प्लूरल अगर है, आपको दिखाते हैं किस जगह में हम लिखे थे, आपको दिखाते हैं, ठीक है। आपको बोले हैं कि भैया आर कहां लगता है, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, प्लूरल यानी कि बहुत सारे अगर सब्जेक्ट हो, तब वहां पर क्या लगता है, आर लगता है। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर जो है बॉयज है, ठीक है, बॉयज है यानी कि लड़के सब, बहुत सारा लड़का है तो प्लूरल होगा कि नहीं? हाँ सर प्लूरल होगा, तो बी का ऑप्शन को आप सही लगा दीजिए, तो आपका बी हो गया सही आंसर। तो इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए हम यहां पर टेंस को उल्लेख कर दिए हैं, यहां पर जो है टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको जो है एग्जाम में ये आपको नहीं लिखा रहेगा, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, खाली इस तरीके से दे देगा, बोलिए देगा कि नहीं? आप जो है आपका जो एग्जाम में जो सेट ये लगाए थे, हाफ ईयरली का एग्जाम दिए हैं, उसके बाद जो है सेंटअप एग्जाम दिए हैं, उसमें इस तरीके से पूछा गया है, तो इसको लगाइए। आई डैश यानी कि वर्ब जो है राइट है, ये लेटर व्हेन यू कॉल्ड मी, ठीक है, ये आपको जो है कॉल्ड है, ठीक है, कॉल्ड जो है V3 होता है, ठीक है। कॉल्ड क्या होता है सर? तो कॉल्ड जो है कॉल से आता है, ठीक है, इसको समझाते हैं। V1, V2, V3, V4,
V5, ठीक है। V1 जो है, V1 आपको क्या बताए थे, तो V1 आपका कॉल है, यानी कि बुलाना किसी को, ठीक है। V2 हो जाता है कॉल्ड, ईडी लग जाता है इसमें। V3 भी हो जाता है कॉल्ड, इसमें भी ईडी लगता है। V4 अगर हो जाएगा तो कॉलिंग हो जाएगा, ठीक है, ING लग जाता है। और V4 में जो है कॉल्स होता है, ठीक है, S लग जाता है। तो आपको पूछ कहा गया है ये आपका क्या है सर, तो ये देख करके पता नहीं चल रहा है, ये V2 भी हो सकता है और V3 भी हो सकता है। लेकिन यहां कहा गया है कि आई डैश राइट ए लेटर व्हेन यू कॉल्ड मी, ठीक है, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुम मुझे बुलाए थे तब मैंने क्या किया, तब मैंने राइट मैं लिख रहे थे, लेटर लिख रहे थे, एक चिट्ठी लिख रहा था मैं, ठीक है। तो लिख रहा था, एक काम कंटिन्यू चल रहा था कि नहीं, जब तुम मुझे बुलाए थे तब मैं लिख रहा था, यानी कि काम अगर चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। और कंटिन्यूअस टेंस में ING लगता है, देखिए ING सब में लगा हुआ है, तो आप क्या कैसे पकड़िएगा। अब आपको ध्यान में देना है कि सर आई है और कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर वो जो है आता है, तो आई के बाद हमेशा जो है एम होता है सर, आई के बाद एम होता है। और ये हम आपको बोले हैं कहां, ये आपको हम कहां बोले हैं, यहां बोले हैं, देखिए आई के बाद आई अगर रहेगा तो उसके बाद जो है एम आएगा, तो एम जो है बाबू, एम जो है यहां पर है, तो वह जो है तो नहीं आता है, तो ये आपको जो है गलत हो गया सब, तो ये आपका बाजी मार लिया, तो एम हो जाएगा यहां पर सही आंसर, एम राइटिंग। तो ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं। इसी तरीके से आपको बनाना है और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको देखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में पूछा गया है, और फ्यूचर के बारे में आपको ऐसे गोला भर करके आपका लिखा हुआ था, फ्यूचर में जो है ना ही एम आता है, ना ही ईज आता है, ना ही आर आता है, ना ही आपका वज आएगा, ना ही वज आएगा, ना ही आपका वायर आएगा, वहां पर क्या आएगा सर, विल आएगा, विल, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल आएगा। तो हाँ, यहां पर ईज दे दिया, यहां पर ईज दे दिया, तो ये दोनों तो होने वाला नहीं है, तो या तो विल बी होगा या तो आपका विल होगा। अब आपको बोले थे कि भैया कंटिन्यूअस अगर टेंस है तो वहां पर आपका जो है परफेक्ट अगर टेंस है तो वहां पर बी लगता है, और आपका यहां पर जो है सी डैश वेट फॉर अस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहां पर आपको जो है विल वेटिंग के साथ जाना है या फिर विल बी के साथ जाना है। तो इसको हम लोग कहां पढ़े थे सर, यहां पर पढ़े थे, देख लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट आपका कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहां पर बी लगा हुआ था, विल बी, तो बी लगा देना है कि कंटिन्यूअस फ्यूचर में जो है विल बी लगता है। कहां पर पढ़े थे सर, यहां पर पढ़े थे, विल के साथ जो है कंटिन्यूअस में विल बी लगता है, ना ही एम आता है, ना ही ई जाता है, ना ही वह जाता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा नंबर का विल बी हो जाएगा सर, ठीक है। तो विल बी वेटिंग हो जाएगा, इस तरीके से लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लुक द कैट डैश ड्रिंक मिल्क, लुक द कैट, ड्रिंक जो है आपका वर्ब है, तो लुक द कैट जो है एक आदमी है, तो एक आदमी, एक आपका बिल्ली है, तो आपको आर नहीं लगेगा, वज आपका लग सकता है, वज आपका लग सकता है, और एम तो नहीं लगेगा, एम तो आपका आई के बाद ही होता है, ठीक है। या तो इज ड्रिंकिंग होगा या तो वज ड्रिंकिंग होगा। लुक द कैट यानी कि अभी देखने के लिए बोल रहा है कि वो जो है खा रहा है, तो ये काम तो हुआ नहीं है, अगर हो गया है तो उसको हम लोग पास्ट कहते हैं, लेकिन अभी चल रहा है, मतलब आपका अभी अभी देखने के लिए बोला गया है, यानी कि वर्तमान में, तो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में ईज आता है, तो ईज हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस का है, दे डांस एट द पार्टी लास्ट नाइट के बारे में पूछा गया है, यानी कि ये काम जो है लास्ट नाइट अगली रात को हो चुका है यानी कि पास्ट होगा कि नहीं, हो चुका है यानी कि पास्ट होगा, इसीलिए पास्ट लिखा हुआ है, ठीक है। दे डांस, अब
वो जो है कर रही थी, नाच रही थी, ठीक है, नाच रही थी यानी कि चल रहा था काम ठो, इसी वजह से आईएनजी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दे जो है बाबू ये प्लूरल होती है और दे के बाद आर नहीं ऑयर होगा, क्योंकि आपका पास्ट टेंस का है तो ऑयर डांसिंग हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में कहा गया है, इट डैश रेन टुमारो, टुमारो यानी कि कब के बारे में कहा गया है, जो कल आने वाला है, जो कल को हम देखे नहीं है, ठीक है। तो टुमारो के बारे में कहा गया है यानी कि फ्यूचर है, ठीक है। तो फ्यूचर है तो विल बी आता है सर, विल बी, तो विल बी सही हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी आता है। उसके बाद आई स्टडी फॉर माई बोर्ड एग्जाम, मैं जो हूं मेरे बोर्ड एग्जाम के लिए क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो पढ़ रहा हूं यानी कि कंटिन्यूअस है, अभी भी चल रहा है, तो आईएनजी लगेगा, आईएनजी लगेगा, सब में लगा हुआ है। तो आई के बाद क्या लगता है सर, आई के बाद एम लगता है, तो एम हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस को देख लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस को देख लीजिए, व्हाइल शी वाज लुकिंग आई क्लीन द हाउस, जब वो देख रही थी, ठीक है, वाज लगा हुआ है, ठीक है। व्हाइल शी वाज लुकिंग, आई क्या, आई के बाद क्या होता है, आई वाज क्लीनिंग, ठीक है, आई एम क्लीनिंग नहीं, तो एम इज आर वज आर, आपका अगर प्रेजेंट रहे तो एम होता है, लेकिन पास्ट है तो वज क्लीनिंग होगा, ठीक है, वज क्लीनिंग होगा। उसके बाद इसको लगाने के लिए बोला गया है कि सर ईज होगा या फिर आर होगा। सी के बाद क्या होता है, ही और सी के बाद हमेशा ईज लगता है तो ईज हो जाएगा सही आंसर। वी के बाद ऑयर लगता है, प्लूरल है, ठीक है, तो ऑयर हो जाएगा। आई के बाद क्या लगता है, तो आई के बाद विल रीडिंग, तो रीडिंग लिखा हुआ है, फ्यूचर अगर इंडेफिनाइट होता तब विल लगाते, तो कंटिन्यूअस है, आईएनजी जुड़ा हुआ है, कंटिन्यूअस में हमेशा विल बी लगता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बताए थे कि सर टेंस जो होता, आपका सेंटेंस जो होता है तीन तरीके का होता है, सेंटेंस जो होता है वो तीन तरीके का होता है, एफर्मेटिव होता है, आपका नेगेटिव होता है, और आपका जो है क्या बोल रहे हैं, इंटरोगेटिव। इन तीन तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। तो अब तक जो है, अब तक ये सब हम लोग जो है एसर्टिव आपका एफर्मेटिव में पढ़ रहे थे। अब हम लोग को जो है इंटरोगेटिव में पढ़ना है, यानी कि आपको जो है प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं खाता हूं, ठीक है, मैं खाता हूं। अब इसको अगर प्रश्न पूछे तो आप क्या बोलिएगा, ये हम अगर खुद से प्रश्न पूछ लिए तो हम बोलेंगे मैं क्या खाता हूं, मैं क्या खाता हूं। ये आपका प्रश्न हुआ कि नहीं, ये आपका जो है इसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये अगर कोई पूछे मैं क्या खाता हूं तो आप बोलिएगा भैया तुम खाते हो कि नहीं, तुम्हें पता नहीं है, मैं क्या खाता हूं, तो ये आपका प्रश्न पूछ लिया गया। तो ये इस तरीके का जो शब्द है इसको हम लोग इंटरोगेटिव कहते हैं। और इंटरोगेटिव का कंटिन्यूअस भी समझ लीजिए, इंटरोगेटिव का परफेक्ट भी समझ लीजिए, हो जाएगा काम, ठीक है। कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब जो होती है एम इज आर वज वायर, कंटिन्यूअस में एम इज आर वज वायर आता है कि नहीं, तो एम इज आर वज वायर जो आता है वे सबसे आगे होगा, ठीक है, और बाकी सब जो है एक जैसा होगा। जैसे आप हम स्ट्रक्चर बनाए, जैसे सब्जेक्ट होता था बाबू, कंटिन्यूअस में क्या होता था, सब्जेक्ट होता था, हेल्पिंग वर्ब होता था, उसके बाद आपका वर्ब का जो है साथ आईएनजी जोड़ करके लगता था, यानी कि V4 लगता था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता था। लेकिन इंटरोगेटिव में क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ये खाली आगे चला जाएगा और बाकी जो है सब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वही रह जाएगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले चला गया, सब्जेक्ट वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट रह गया। इसका मतलब ये है कि इंटरोगेटिव अगर पूछ दे तो आपको जो है एफर्मेटिव जो हम लोग अभी पढ़े हैं वो जानना जरूरी है, वो कर लीजिएगा और ये हेल्पिंग वर्ब को आगे बढ़ा दीजिएगा, काम जो है इसका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, इसको जो है थोड़ा और गहराई से लिख दिए हैं,
ताकि पढ़ने के बाद आपको जो है समझ में आ जाए कि भैया पूरा काम क्या है। एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सभी सेंटेंस में जो है आपका सभी सेंटेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एमिजार आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एमिजार आता है, आपको याद हो गया है। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वेयर आता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल आता है, हाँ या ना, विल बी आता है, विल बी होती है। इसलिए सब हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के आगे बैठती है और वर्ब के साथ आईएनजी बैठती है। ठीक है, अब तक जो समझ में आया वही चीज लिखा हुआ है, ये जो है रूल्स करके आपको लिख दिए हैं। और फ्यूचर आपका कंटिन्यूअस टेंस में जो है सेल विल के बाद जो है बी होता है, ये तो आपको पता है, सेल विल के बाद बी होता है सर। फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर पूछ दे तो कंटिन्यूअस को आप कैसे समझिएगा, कंटिन्यूअस को कैसे समझिएगा, तो आप बोलेगा सर एम इजार लगा हुआ रहेगा, वह जो है लगा हुआ रहेगा और वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ रहेगा। और फ्यूचर अगर टेंस है, अगर फ्यूचर टेंस है तो एम इजार नहीं, एम इजार भी नहीं रहेगा और वाज वेयर भी नहीं रहेगा, वहां पर क्या रहेगा सर, वहां पर सेल विल के साथ बी रहेगा, ये तो आप लोग जानते हैं। और उसी को जो है आपका हेल्पिंग वर्ब को आगे बढ़ा दिया गया है, बाकी जैसा था वैसा ही है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को जो है आगे बढ़ा दिया गया है, बाकी जैसा था स्ट्रक्चर वैसा ही है। हम लोग डायरेक्ट चलेंगे यहां पर क्वेश्चन में। ठीक है, बढ़िया से समझ लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब जो है एम या तो इज या तो आर होता था। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट एम इज आर, उसके बाद आपका वर्ब का जो है आईएनजी यानी कि V4 होता था, उसके बाद आपका क्या होता था सर, ऑब्जेक्ट। और इसी को जो है आगे बढ़ा दिया जाएगा, खाली इसी को आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आपको जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है, डैश सी डैश फॉर आपका हर एग्जाम। तो आप बोलेंगे सर ये आपको जो है दिख रहा है इंटरोगेटिव का है, तो सी जो है बाबू, सी के बाद क्या बैठता है, हम लोग जानते हैं सी जो होती है, सी आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर के बाद इज बैठता है, सिंगुलर के बाद इज बैठता है, या तो ये होगा या तो ये होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इज में से आपको दोनों में से कौन सा होगा। यहाँ पर कंटिन्यूअस के बारे में कहा गया है, कंटिन्यूअस में आपका आईएनजी जुड़ता है तो आईएनजी होगा, ना कि आपका स्टडी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो गया, आईएनजी वाला। ठीक है, तो आपका ये हो गया। उसके बाद देखते हैं दूसरा पूछा गया है, डैश दे आपका प्ले फुटबॉल व्हेन इट रेन्ड। ठीक है, अब देखिए व्हेन इट रेन्ड, ये आपको क्या, रेन्ड यानी कि V3 या फिर V4 है, यानी कि V2 है, यानी कि पास्ट है। तो पास्ट अगर रहेगा तो आपको वहां पर या तो वॉज वेयर लगाना है, वॉज वेयर लगाना है, यहां पर जो है आर और डीड लगाया हुआ है, तो डीड भी आपका जो है आता है किसमें, डीड भी आपका पास्ट में आता है। डीड, डू, डिड, डन, डज के बारे में जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पास्ट में हमेशा क्या आता है सर, वॉज और वेयर आता है। दे के बाद क्या होता है, दे के बाद जो है वेयर होता है, तो वेयर हो जाएगा आपका सही आंसर। वेयर दे प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट रेन्ड। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है, फ्यूचर कंटिन्यूअस यहां पर यू है और यू के बाद क्या आता है, यू के बाद सर, यू के बाद आर आता है, ये तो आपका सही है। और विल बी भी आ सकता है, विल बी भी आ सकता है। लेकिन आपको ये समझना है, क्या ये आपका फ्यूचर है। देखिए विल बी वेटिंग फॉर मी एट 5 PM, यानी कि जो है 5 बजे से जो है वो वेट कर रही थी, यानी कि बोल रहा है 5 बजे, यानी कि पहले काम जो है वो हो गया है। तो इसके बारे में अगर कहेगा तो ये आपका फ्यूचर हुआ, तो फ्यूचर में आपको जो है विल बी बैठाना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है ये देख लीजिए। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के बाद आपका क्या लगता है सर, एम लगता है, ना कि इज, ना इज लगता है, ना आर लगता है। डू भी हो सकता है, डू भी हो सकता है। तो यहां पर आपका क्या लगेगा, तो डिस्टर्ब डू यू राइट नाउ,
तो ये आपको जो है डू आई नहीं डज आई, तो एम आई डिस्टर्बिंग यू राइट नाउ, आई जो है आई के बाद एम होता है, तो आपका सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखिए द बेबी लिखा हुआ है, द बेबी लिखा हुआ है, द बेबी एक बच्चा हुआ या फिर बहुत सारा, सर एक बच्चा यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वह जो है ऑयर तो नहीं होगा सर जी, ऑयर तो नहीं होगा, या तो वज होगा या तो ईज होगा। अब मुझे पता करना है ये जो है सर पास्ट में है या आपका प्रेजेंट में है, पास्ट में है तो वज ऑयर लगाएंगे और प्रेजेंट में है तो ई एम इज आर लगाएंगे, ठीक है। तो आपका ये किस में है, ऑल नाइट, पूरी रात जो है वो क्या कर रहा था, वो बच्चा जो है क्राई रो रहा था, यानी कि रो रहा था, अभी तो नहीं, पूरे रात भर चल गया है काम, यानी कि पास्ट के बारे में कह रहा है, तो द बेबी वज लगाएंगे सर, वज लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑयर नहीं होगा, पास्ट के बारे में कहा है, वज ऑयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ईट लगा हुआ है, अब देखिए डैश इट बी स्नोइंग इन कश्मीर टुमारो, टुमारो यानी कि ये काम जो है पहले हो चुका है, ठीक है, टुमारो नहीं सॉरी, ये काम जो है होने वाला है, टुमारो यानी कि आने वाला कल जो है कश्मीर में बर्फबारी होने वाली है, तो आने वाला कल है तो विल बी स्नोइंग, विल बी हो जाएगा, ठीक है, विल बी इट स्नोइंग इन कश्मीर, ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, यहां पर वी है तो वी के बाद आपका क्या लगता है सर, आपका प्रेजेंट में जो है आर लगता है और पास्ट में जो है सर ऑयर लगता है, प्रेजेंट में आर लगता है और पास्ट में ऑयर लगता है। अब मुझे पता करना है ये प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है, तो हम पता करेंगे कहां से ना, लास्ट के तरफ से जो है पता करना पड़ेगा, डैश वी गो इन द राइट डायरेक्शन, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, ऐसा होता है, क्या मैं सही दिशा में गया था, जा रहा हूं, जब जाओगे तभी ना दिशा के बारे में पूछोगे, तो ये आपका प्रेजेंट हुआ, तो आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ये हो जाएगा सही आंसर, आर वी गोइंग, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हो जाएगा सही, ठीक है। अब यहां पर भी सबसे पहले पता करना है सर राम के बाद क्या बैठता है, राम जो है सिंगुलर है तो राम के बाद या तो ईज बैठेगा और नहीं तो वज बैठेगा, राम के बाद या तो ईज या तो वज। अब आप बोलिएगा सर या तो आपका विल बैठेगा अगर फ्यूचर हो तो, या तो फ्यूचर हो तो विल बैठेगा। अब आप बोलिएगा सर ये फ्यूचर में है या फिर प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है, ये कैसे पता करेंगे, तो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। तो डैश राम वर्क ऑन हिज कंप्यूटर, क्या राम वो आपका कंप्यूटर में काम कर रहा है, काम अगर कर रहा है तो आपका ईज होगा, कर चुका है तो वज होगा, तो ईज तो यहां पर ऑप्शन में है ही नहीं, वज दिया हुआ है, ठीक है, वज दिया हुआ है तो वज हो जाएगा, वज वर्किंग हो जाएगा। ऐसे ही देगा जब आपको जो है सेंस पता ना चले, वो आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, तो वो ऑप्शन ही आपको नहीं देगा, केवल एक ही ऑप्शन दे देगा जो आपका राइट हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और क्या दिया हुआ है, अब आपको नेगेटिव समझ लेना है, ठीक है, अब आपको नेगेटिव समझ लेना है और परफेक्ट समझ ले, परफेक्ट का जितना भी है उसको आपका लगा लेंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा छुट्टी, और उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में बाकी 50% आपका क्लियर कर देंगे। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस टेंस में कैसे होता है, इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद क्या बैठेगा, हेल्पिंग वर्ब बैठेगा, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है ना, सब्जेक्ट बैठेगा सर, उसके बाद क्या, इसके बाद क्या बैठेगा सर, हेल्पिंग वर्ब बैठेगा, ठीक है। इसके बाद क्या बैठेगा सर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बैठेगा, नेगेटिव यानी कि ना बुझाएगा तब ना, उसके बाद जो है बाकी सब एक जैसा रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, बाकी सब जो है कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, बाकी सब एक जैसा रहेगा, तो एक जैसा हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया सर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि भी4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका जो है नेगेटिव का सही निशानी हो गया,
ठीक है। और बाकी तो आपको पता है कि सर एम इजार कहां लगता है, एम इजार जो है, एम इजार कहां लगता है सर, प्रेजेंट अगर रहेगा, प्रेजेंट आपका कंटिन्यूअस तब एम इजार लगता है, पास्ट अगर है तो वह जो है लगता है, और फ्यूचर अगर है तो विल बी लगता है। कहां गया, फ्यूचर के बारे में हम लिखे नहीं क्या, फ्यूचर अगर होगा तो विल बी होगा, ठीक है। चलिए ये आपको जो है रूल्स दे दिए, रूल्स दे दिए। हम लोग चलेंगे डायरेक्टली अब प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट में। तो हम क्या बताए हैं सर, नेगेटिव जब है, ऐसे तो आपका सब्जेक्ट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर होता है, ठीक है, एम इज आर होता है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इन आपको जो है नेगेटिव जब कहेगा, जब नेगेटिव कहेगा तो ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद खाली नॉट लगा देना है, ठीक है, इसके बाद नॉट लगा देना है, बाकी वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं सी, सी है तो इसके बाद आपका जो है क्या बैठेगा बाबू, या तो एम इजार के बीच में कौन बैठेगा, तो आप बोलेंगे सी के बाद सर ईज होता है, सी के बाद कौन होता है सर, ईज होता है, ठीक है। और अगर पास्ट है तो क्या होता है, तो वॉज होता है, और अगर फ्यूचर है तो विल भी होगा। कंटिन्यूअस के बारे में अगर कहेगा तो वॉचिंग 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 वॉचिंग, तो कंटिन्यूअस है तो विल भी होगा, ठीक है। अब आपको पता करना है सर ये पास्ट में है, आपको प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, तो पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में है पता कैसे करेंगे, पढ़ना पड़ेगा। राइट नाउ, राइट नाउ मतलब अभी, अभी, तो अभी यानी कि वर्तमान, वर्तमान यानी कि आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी कि इज बैठेगा। सर इज कहाँ है, यहाँ है सर, इज नॉट वॉचिंग, ये ऑप्शन नंबर ए में है, ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आपको जो है इस तरीके से नहीं देगा बाबू, इस तरीके से आपको नहीं देगा। जब हम अभी जब आपका प्रैक्टिस सेट एकदम लगा देंगे, एग्जाम स्पेशल, एग्जाम स्पेशल भी लेके आए हैं कि किस तरीके से एग्जाम से में पूछा जाएगा, वो जब लगाएंगे तब आपको जो है क्लियर हो जाएगी कि हाँ भैया आप सही बोले हैं एकदम, ठीक है। दे है तो दे के बाद आपका सर क्या बैठता है, दे के बाद या तो आपका ऑयर बैठेगा पास्ट में, या तो आपका आर बैठेगा, ठीक है। और फ्यूचर अगर है तो विल बी बैठेगा, ठीक है। तो आपको पता करना है कि ये किस टाइम चल रहा है। यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे मतलब क्या है, यस्टरडे मतलब जो कल हो गया है, जो कल बीत गया है, जो कल हम जो है कल लड़ाई मार कर लिए हैं उसके बारे में बोला गया है, वो खेल चुका है उसके बारे में बोल रहा है। तो पास्ट है तो पास्ट में आपको क्या बैठता है सर, वॉज ऑयर होता है, तो वॉज तो नहीं होगा तो क्या होगा सर, ऑयर होगा, तो ऑयर हो जाएगा एकदम सही आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद चलते हैं क्या कहा गया है, ये आपको नहीं होगा तो इसको हम मिटाते हैं, इसको मत देखिए। कहा गया है आई डैश वर्किंग नॉट संडे, दिस संडे, आई डैश आपका है वर्किंग संडे, यानी कि संडे के बारे में बोल रहा है कि भैया मैं जो हूं संडे को काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा यानी कि आपका विल बी आएगा सर, विल बी आएगा। तो विल कहां है, विल कहां है, तो ये दोनों जगह में विल है और ये दोनों जगह में नहीं है, ठीक है, ये दोनों जगह में नहीं है, तो ये आपको गलत हो सकता है, होगा। और अब आपको बोलना है सर नोट कहां लगेगा, विल बी के बाद नोट लगेगा या फिर विल के बाद नोट लगेगा, तो विल के बाद नोट लगेगा उसके बाद भी होगा, तो विल के बाद नोट उसके बाद भी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि भैया एम इजर आता है तो वो वी लिखा हुआ है, तो वी के बाद क्या होगा, तो वी के बाद आपका आर होगा, तो आर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, तो आर हो जाएगा, आर नॉट गोइंग। उसके बाद चलते हैं, ईट लिखा हुआ है तो ईट के बाद क्या होता है सर, ईट ऑयर नहीं होता है, ठीक है, ईट ऑयर नहीं, ईट इज होगा या फिर ईट वॉज होगा, ना ही एम होता है, तो एम इज आर, इसमें से कौन होगा सर,
तो हमें पता करना है क्या ये पास्ट में है, पास्ट में होगा तो वज हो जाएगा, प्रेजेंट में है तो इज हो जाएगा। ठीक है, व्हेन वी लेफ्ट द होटल, जब मैं होटल छोड़ चुका था, तो छोड़ चुका था तो अतीत हो गया ना, वो काम तो हो चुका है, तो वज हो जाएगा, वज नॉट स्नोइंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में कहा है। सी के बाद क्या होता है सर, तो आप बोलेंगे सर इज होता है या तो वज होता है सी के बाद। अब कहा है कि सी या तो इज होगा या तो आपका वज होगा, और नहीं तो आपका फ्यूचर है तो विल बी होगा, फ्यूचर है तो विल बी होगा, और इसके बाद नॉट लगेगा, वज के बाद नॉट लगेगा, इज के बाद नॉट लगेगा। ठीक है, तो हमें पता करना है ये कौन सा आपका टेंस में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है या इसमें है, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुंचोगे, जब तुम पहुंचोगे, तो जब तुम पहुंचोगे यानी कि आपका फ्यूचर, फ्यूचर है तो विल नॉट बी स्लीपिंग हो जाएगा। आपको जो है यहां देख करके पता नहीं करना है कि भैया कौन सा टेंस है, भाव समझ करके पता करना है कि कौन सा टेंस है। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ के जो है मतलब निकाल करके आपको पता करना है। ठीक है, अब देखिए आई के बाद क्या होता है सर, तो डायरेक्टली आप जाइएगा सर, आई के बाद एम होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ठीक है, द स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स है यानी कि बहुत सारा बच्चा है, बहुत सारा लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, नॉइज का हल्ला कर रहा है तो बहुत सारा है, तो वज तो नहीं होगा, इज तो नहीं होगा। अब पता करना है कि वो हल्ला कर रहा है या फिर हल्ला कर चुका है। कर चुका है तो वह ऑयर हो जाएगा, अगर कर रहा है तो आर होगा, तो कर रहा है या नहीं पता चलेगा। द स्टूडेंट्स मेक नॉट मेकिंग नॉइज, नॉट मेकिंग ए नॉइज। ठीक है, तो ये अभी के बारे में चल रहा है तो आर नॉट मेकिंग हो जाएगा। ठीक है, आर नॉट मेकिंग नहीं, ऑयर नॉट मेकिंग। ठीक है, ये जो है पास्ट के बारे में कहा है, यहां पर पास्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑयर हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस जो है अब तक हम लोगों का यहां पर लिखा हुआ था और आप बता रहे थे, लेकिन अब जो है बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, तो बोर्ड एग्जाम में आपको जो है बाबू कौन सा टेंस है वो बताया नहीं जाएगा, डायरेक्टली इसी तरीके से जो है खाली जगह छोड़ दिया जाएगा और बोलेगा आप जो है इसको भरिए। तो आप क्या कीजिएगा, तो आप बोलिएगा सर हमें जो है भाव समझ करके पता करना है कि ये अभी हो रहा है या फिर हो चुका है या फिर आपका जो है होने वाला है। ठीक है, तो लुक द टीचर, देखो वो आपका टीचर को, तो देखो टीचर को, तो अभी बोल रहा है तो अभी देखेगा या बाद में देखेगा, सर अभी देखेगा, तो अभी देखेगा यानी कि प्रेजेंट टेंस है। हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है तो आपका क्या होगा, या तो इज होगा नहीं तो आर होगा, तो वॉज और एंटर्स तो नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, एंटर्स भी हो सकता है, एंटर्स भी हो सकता है, तो वॉज तो नहीं होगा, ये तो आपका पास्ट टेंस में आता है। द क्लासरूम, अब आपको लगाना है, तो द टीचर, द टीचर तो एक है, एक होता है तो इज होता है, नहीं कि आपका आर होगा, तो आर भी नहीं होगा और एंटर्स भी नहीं होगा, तो इज को लगाइए, इज एंटरिंग हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले आपको जो है पास्ट है या फिर प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है पढ़ के पता करना है। उसके बाद देखिए यू है, तो यू के बाद क्या होता है सर, यू वॉज होता है, नहीं सर यू ऑयर होता है। यू के बाद या तो ऑयर लगेगा या तो आपका आर लगेगा। ठीक है, तो ऑयर और आर, तो वॉज भी नहीं होगा और डीड भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब क्या होगा मुझे कैसे पता चलेगा, आपको ये प्रेजेंट में अगर सब ये जो लाइन दिया हुआ है प्रेजेंट में है तो आपका आर लगेगा, पास्ट में है तो ऑयर लगेगा। पता करते हैं किस में है, डैश यू लिसन टू मी व्हाइल, व्हाइल यानी कि जब, आई वॉज स्पीकिंग जब मैं बोल रहा था, व्हाइल यानी कि आपका पास्ट को दर्शाता है, तो पास्ट है तो ऑयर लिसनिंग हो जाएगा। ठीक है, बी हो गया सर जी इसका सही आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन को समझ करके जो है आंसर करना है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एट दिस टाइम टुमारो, टुमारो यानी कि आपको जो है आने वाला कल के बारे में कहा गया है, तो विल बी ट्रैवलिंग हो जाएगा। ठीक है, विल बी ट्रैवलिंग हो जाएगा, विल बी ट्रैवलिंग हो जाएगा। उसके बाद आई
डैश नॉट, आई के बाद क्या होता है सर, आई के बाद एम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है एम, बाकी कुछ क्यों देखेंगे हम। उसके बाद डैश इट के बाद सर क्या होता है, इट के बाद इज होगा या फिर आपका वज होगा, तो आर तो नहीं होगा और डज भी नहीं होगा, ठीक है। आउटसाइड राइट नाउ, अभी के बारे में बोल रहा है, तो वज नहीं होगा तो आर हो जाएगा, आर नहीं इज हो जाएगा, तो इज रनिंग हो जाएगा सर जी, इसका सही आंसर। उसके बाद द चिल्ड्रेन डैश नॉट मेक ए नॉइज बिकॉज दे आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, वो अभी काम चल रहा है, ठीक है, दे आर स्लीपिंग, अभी काम चल रहा है, यानी कि पास्ट में तो नहीं है, तो ये आपका प्रेजेंट में ही होगा, तो आप बोलेंगे द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या होता है, एक बच्चा हो या फिर बहुत सारा, तो आप बोलेंगे सर दा है, यानी कि एक बच्चे के बारे में बोल रहा है, तो ईज होगा, आर नहीं होगा, ठीक है। 7 नंबर में देखिए क्या कहा गया है, सी डैश नॉट बी वर्किंग इन द ऑफिस एट 8 PM टुनाइट, यानी कि आज जो है वो काम नहीं किया है, कब, जब है वो 8 बजे जो है वो काम नहीं किया है, तो आपका ये काम हो चुका है, ठीक है, हो चुका है यानी कि वज हो जाएगा, ठीक है। विल नॉट बी, सी विल नॉट बी वर्किंग इन द ऑफिस एट टुनाइट, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पास्ट के बारे में कहा है। व्हाई डैश द बर्ड्स, व्हाई डैश द बर्ड्स डैश चीप टू लाउडली यस्टरडे, व्हाई के बाद आपका द बर्ड्स है, यानी कि बहुत सारा पक्षी है, तो आपका वज तो नहीं होगा, डिड तो नहीं होगा, क्या होगा सर, ऑयर होगा और आर होगा। यस्टरडे के बारे में कहा गया है, यानी कि ये काम जो है अगले दिन हो चुका है, तो हो चुका है तो आर नहीं होगा, आर तो आपका अभी अगर चल रहा है प्रेजेंट में होता है, तो ये आपका पास्ट में है, तो ऑयर होगा, ठीक है। लिसन समवन, किसी को सुनना है, तो अभी सुनेंगे कि नहीं, अभी सुनेंगे सर, तो अभी अगर सुनेंगे तो उसके बाद क्या लगेगा, तो उसके बाद आपको लगाना है सर प्रेजेंट का कोई चीज, तो पास्ट तो नहीं होगा, ठीक है, नॉक्स भी नहीं, तो इज होगा या फिर आर होगा। लिसन समवन एड इज नॉकिंग, आर नॉकिंग नहीं, कोई एक ही नॉक करेगा, तो इज नॉकिंग समवन के बाद इज नॉकिंग एट द डोर हो जाएगा। दे के बाद क्या होता है सर, या तो आर होता है या फिर ऑयर होता है, तो ये दोनों तो सर होने से रहा, ये सब नहीं होगा, तो पास्ट में है तो आर और इसमें है तो ऑयर, पास्ट में है तो ऑयर, तो पास्ट में है कि नहीं, होएन लिखा हुआ है, जब जो है प्रिंसिपल ने देखा, तो आपका पास्ट के बारे में कह रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ऑयर हो जाएगा, ठीक है सर जी। अब आते हैं हम लोग परफेक्ट में, परफेक्ट भी आप लोगों को फट से पता चल जाएगा, और बाबू आधा घंटा मुझे दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि आधा क्लास करवा देंगे, तो बाकी जो आधा है बाबू दूसरा क्लास में पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा, 50% मुझे जो है कंप्लीट करने दीजिए, ताकि जो है आपका ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट में क्या कहा गया है, तो परफेक्ट के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। परफेक्ट का मतलब आपको बोले थे दूसरा नंबर जब इंजेक्शन दिए थे, परफेक्ट मतलब V3 होता है, परफेक्ट मतलब क्या होता है सर, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो आपका अगर प्रेजेंट है तो हैज होगा, हैव होगा, ठीक है, अगर पास्ट है तो हैड होगा, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। यहां पर आपका सब्जेक्ट रहता है और यहां पर ऑब्जेक्ट रहता है, ये आपका जो है स्ट्रक्चर है, ये आप लोगों को पता है। और एक चीज है, अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो आपका हैज हैव होगा, और पास्ट में है तो हैड होगा, ठीक है। और आपका सिंगुलर है तो हैज होगा, सिंगुलर है तो हैज होगा, सिंगुलर है तो हैज होगा, और प्लूरल है तो हैव होगा। ये आपको लोगों को पता है, ये आप लोगों को पता है, पता नहीं है तो यही सब में लिखा हुआ है, देख लीजिए, पढ़ रहे हैं। परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव और हैड होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हैज हैव होगा, और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद आपका क्या होगा, तो हैड होगा सर जी, हैड होगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए
फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, तो हेल्पिंग वर्ब आपका हैज हैव हैड नहीं होता है, उसके जगह में विल और शैल होता है। ठीक है, विल और शैल होता है। और परफेक्ट टेंस में वर्ब क्या होगा, तो वर्ब जो है सर V3 होगा, वर्ब V3 होगा। तो ये आपको जो है पढ़ा चुके हैं। अब आपको जो है यहां पर देख लेना है हैज हैव कहां होगा, तो हैज हैव जो है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। हैड कहां होगा सर, पास्ट परफेक्ट में होगा। सिंगुलर अगर है तो हैज होगा, प्लूरल अगर है तो हैव होगा, और फ्यूचर में विल हैव होगा। फ्यूचर में क्या होगा, विल हैव होगा। जैसे कंटिन्यूअस में क्या होता था, फ्यूचर में विल बी होता था, कंटिन्यूअस में क्या होता था, विल बी होता था, उसी तरीके से फ्यूचर में विल हैव होगा। ठीक है, और हैव कहां बैठता है, तो आप बोलेंगे सर आई के बाद हैव बैठता है, यू के बाद हैव बैठता है, वी के बाद हैव होता है, योर के बाद हैव होता है, और दे के बाद हैव होता है। ये आप अगर जान लिए, ये अगर आपको जो है याद है, तो क्वेश्चन बनाना हलवा होता है। ठीक है, और ही और सी और सिंगुलर जो आपका सब्जेक्ट होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हैज होता है। और प्लूरल अगर सब्जेक्ट है, इसको ऐड कर लीजिएगा, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो उसके बाद हैव होता है, ये आप ऐड कर लीजिएगा। सभी प्रकार का फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका विल हैव आता है। सभी प्रकार का फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद विल हैव आता है। ये सब जो है आपको दे दिया गया है। ठीक है, बाकी सब एक जैसा है। ये आपका जो है, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, तो सब्जेक्ट तो पहले बैठेगा, सब्जेक्ट तो पहले बैठेगा। और कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। सब में कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट लिख दीजिए। परफेक्ट है तो V3 लगता है, और हैज हैव लगता है प्रेजेंट में। ये आप लोग जो है बना सकते हैं, अगर ये आपको अगर याद है तो, ये आपको अगर याद है तो ये रूल्स आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बनाइए, आप लोगों का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और 20 मिनट क्लास चलेगा, उसके बाद क्लास जो है खत्म हो जाएगा। इत्मीनान इत्मीनान से बैठिए। परफेक्ट खत्म हो जाएगा तो हम लोगों का कंटिन्यूअस खत्म। ठीक है, कंटिन्यूअस आज जो है खत्म हो जाएगा, और परफेक्ट भी आपका खत्म हो जाएगा। बाकी हम लोगों को बचा इंडेफिनाइट, और बाकी हम लोगों का बचा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस बचा। ये दोनों बचा तो 50% आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और 50% बच जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में कहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो है बाबू, पहले तो सब्जेक्ट होता है और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और वर्ब के साथ परफेक्ट है यानी कि वर्ब के साथ V3 होता है। प्रेजेंट है यानी कि हैज हैव और हैड, परफेक्ट में हैज हैव और हैड आता है, तो हैज हैव और हैज होगा, या तो हैव होगा या तो हैज होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। प्रेजेंट अगर पास्ट है तो हैज हैव की जगह हैड होगा, इतना ही अंतर है। और अगर फ्यूचर है तो विल हैव होगा, फ्यूचर है तो विल हैव होगा। ये आपका 3 अंतर है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी आपका टेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब लगाइए, सी के बाद, सी कहा है तो सी के बाद आपका क्या लगता है सर, सी के बाद हैज लगेगा या तो हैड लगेगा। अगर पास्ट में है तो हैड लगेगा, और प्रेजेंट में है तो हैव लगेगा। अगर फ्यूचर में है तो क्या लगेगा सर, विल हैव लगेगा। फ्यूचर में है तो विल हैव लगेगा। तो हर होमवर्क ऑलरेडी, वो जो है अपना होमवर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, तो ये आपका किस में है, तो आप बोलेंगे सर ये आपका जो है अपना फिलहाल चल रहा है कि सी फिनिश हर होमवर्क ऑलरेडी, वो जो है अभी अभी अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा सर, हैज हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, हैज फिनिश्ड हो जाएगा, V3 लगेगा ना कि आपका V1, V3 लगेगा ना कि V1। तो आपका सी के बाद हैज होता है, इसी वजह से ये सही हो गया, हैड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए द ट्रेन, अब पास्ट परफेक्ट रहा है तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, उसके बाद आपका V3 परफेक्ट में होता है और ऑब्जेक्ट होती है। द ट्रेन
है डैश बिफोर आई रीच द स्टेशन, ट्रेन क्या किया है, लीव मतलब वो जो है छोड़ चुका है, बिफोर आई रीच द एग्जाम, इसका एग्जाम्पल जो है बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और आपको लगाना है द ट्रेन के बाद क्या होगा सर, हैड लगेगा या फिर हैज लगेगा, ठीक है। हैड लगेगा क्योंकि वहां पर तो हम पढ़ ही चुके हैं कि सर परफेक्ट पास्ट टेंस है, तो आपका हैड लेफ्ट कर दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद लगाइए फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट का आपका जानते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आपका विल हैव, सब्जेक्ट के बाद विल हैव होता है, उसके बाद जो है विल हैव होता है, परफेक्ट है यानी कि V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो बाय द नेक्स्ट मंथ आई डैश कंप्लीट, जो है नेक्स्ट जो मंथ है उस मंथ में मेरा जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसी वजह से फ्यूचर में है, तो फ्यूचर है तो विल हैव होगा कंप्लीटेड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब कहा गया है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हम जो है स्ट्रक्चर पहले ही हो चुका है एक बार। तो आई के बाद क्या होता है सर, तो आई के बाद जो है हैव लगता है, आई के बाद हैव लगता है, और हैड भी लग सकता है अगर पास्ट में है, हैड भी लग सकता है अगर पास्ट में है, तो प्रेजेंट लिखा है तो क्या होगा सर, हैव होगा, ठीक है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में देखिए क्या कहा गया है, पास्ट परफेक्ट में दे के बाद क्या होगा सर, दे के बाद तो हैड होगा, तो दे के बाद हैड होगा। अब यहां पर हैज नहीं, हैड नहीं। अब बोलिए V3 होता है कि नहीं, परफेक्ट लिखा हुआ है तो V3 होगा, तो V3 तो ये नहीं है, ये तो V1 है, ये V1 है तो V3 यहां है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या कहा गया है। अब कहा गया है इंटरोगेटिव के, इंटरोगेटिव का डैश यू डैश टू दिल्ली। अब देखिए यू के बाद क्या होता है सर, तो आप बोलेंगे सर पास्ट में तो हैड ही होता है, हैड के सिवा कुछ नहीं है, प्रेजेंट अगर है तो यू के बाद हैव होगा, ठीक है। अब आप पता कीजिए सर ये हैव होगा या हैज होगा, पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में है। तो डैश यू बी एवर टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली कभी गए हो, इसका मतलब ये निकलता है क्या तुम दिल्ली कभी गए हो, तो गए हो पूछ रहा है, अभी पूछा जा रहा है, तो ये आपका हैव हो जाएगा, यू के बाद आपका हैव हो जाएगा। उसके बाद आपका यू, उसके बाद आपका बीन लग जाएगा, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का आपका इंटरोगेटिव है, तो बीन तो बाबू नहीं आता है, लेकिन सब में बीन लगा दिया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को कर दीजिए, इसका सही हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में है तो फ्यूचर है यानी कि विल बी आएगा, तो विल बी कहाँ है सर जी, विल हैव आएगा, तो विल हैव यहां पर है, विल हैव के साथ V3 लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट द वर्ब, वर्ब को करेक्ट करना है, वी हैव राइट होगा, तो हैव लगा हुआ है यानी कि परफेक्ट है, तो V3 होगा, और V3 का राइट रोट रिटेन होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, तो सी सही हो जाएगा। उसी तरीके से इंटरोगेटिव जो होती है बाबू, इंटरोगेटिव में क्या होती है, हम लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे चला जाता है और कोई चेंज नहीं होता है। तो यहां पर देखिए आपका परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके बाद V3 लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है इंटरोगेटिव की वजह से आगे चला जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद V3 लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, वही यहां पर स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है। अब चलिए यहां पर जो है पूरा दिया हुआ है, उसके बाद आपका ऑप्शन दिया हुआ, स्ट्रक्चर दिया गया है सबका, हम लोग लगाएंगे खाली प्रैक्टिस सेट, क्योंकि ये सब के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि भैया हैज जो है, हैज और हैव ये आपका प्रेजेंट में लगता है, हैड जो है ये आपका फ्यूचर पास्ट में लगता है, और आपका विल हैव जो है, विल हैव ये आपका प्रेजेंट में फ्यूचर में लगता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग अब लगाते हैं प्रैक्टिस में। क्या कहा गया है, सी, बताइए सी के बाद क्या होता है सर, सी के बाद आपका जो है या तो हैज होगा या तो है
ये या तो हैज होगा, ठीक है, और नहीं तो हैड होगा, और नहीं तो विल हैव होगा, यही तो होता है, ठीक है, विल हैव होगा। तो हमें पता करना है कौन सा टेंस में है। तो डैश सी प्रिपेयर द डिनर येट, क्या वो अब तक जो है डिनर यानी कि रात का खाना बना चुकी है। तो ये तो आपका वर्तमान में पूछा जा रहा है, तो वर्तमान में अगर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो हैज हैव का अंदर कुछ हो जाएगा, तो हैज हो जाएगा, तो हैव तो नहीं हुआ, ठीक है, ये तो आपका वर्तमान में कहा जा रहा है, तो ये आपका हैज प्रिपेयर्ड ऑप्शन नंबर डी में है। और ये प्रिपेयर नहीं होगा क्योंकि भी थ्री होगा परफेक्ट में, भी थ्री होता है परफेक्ट में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, डैश द पेशेंट, क्या जो पेशेंट है डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव, क्या डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो मर चुका था या नहीं ये तो हम बाद में बोलेंगे, लेकिन ये आपका मर चुका था, ये परफेक्ट के बारे में बोल रहा है, तो सर भी थ्री होगा। तो भी थ्री कहाँ कहाँ है, तो सभी में भी थ्री है। अब द पेशेंट है, ये एक पेशेंट के बारे में बोला जा रहा है, तो एक पेशेंट है, तो आपको जो है हैव तो नहीं लगा पाइएगा और ना ही आपका वज लगेगा, तो आपका बचा हैज और आपका बचा हैड। अब पता करना है प्रेजेंट के बारे में या फिर आपका पास्ट है, तो ये आपका पास्ट है ना, ये है, तो मर चुका था कुछ कहा गया है, चुका था यानी कि पहले काम हो चुका है, तो आपका पास्ट है और पास्ट में हैज नहीं हैड आता है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर में चलते हैं, क्या कहा गया है, दे है, तो दे के बाद क्या होता है सर, हैव होता है, या तो आपका विल हैव होता है, तो फ्यूचर कहा गया है, यहां पर फ्यूचर लिखा हुआ है, तो विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा, भी थ्री भी लगेगा, भी थ्री भी है। उसके बाद देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग जानते हैं कि सर भी थ्री लगता है, और प्रेजेंट में है तो आपका जो है हैज या फिर आपका हैव लगेगा, ठीक है, हैज और हैव लगेगा। यू के बाद क्या लगता है सर, हैव तो हैज तो नहीं लगता है, हैव लगता है, तो हैव प्लस भी थ्री कहाँ है, तो हैव प्लस भी थ्री सर यहाँ पर है, हैव प्लस भी थ्री यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। पांचवा नंबर सवाल कहा गया है, पांचवा नंबर सवाल कहा गया है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट में हम लोग जानते हैं भी थ्री होता है, और पास्ट में हम लोग जानते हैं यू के बाद क्या होता है सर, यू के बाद हैड होता है पास्ट में, तो हैड कहाँ है सर, हैड यहाँ है, और सभी तो आपका भी थ्री है, तो आपका हैड रीड सही हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट डैश ही डैश रिटर्न फ्रॉम होम, फ्यूचर है तो विल हैव हो जाएगा, विल हैव कहाँ है सर, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये दोनों तो होने से रहा, तो इन दोनों में कौन होगा, इन दोनों में कौन होगा, तो विल हैव होता है ना कि विल हैव रिटर्न होता है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है, विल हैव एक साथ बैठता है, विल हैव, विल ही हैव रिटर्न, ये जो है बाबू, ये जो है बाबू, हाँ विल हैव होता है, सही किए हैं। उसके बाद चलते हैं विल हैव कौन सा हो चुका है, कौन सा हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में कहा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्या हो गया, सी, पूरा नीचे आ गए हैं, रुकिए एक मिनट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, चलिए इंटरोगेटिव में आते हैं, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट में आपका वी है
तो वी के बाद आपका क्या होता है प्रेजेंट में सर, वी के बाद हैव होता है, तो हैव ओन हो जाएगा सही आंसर। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्लास को जो है खत्म भी तो करना है। हैज नॉट बी है, ठीक है, हैज नॉट ही कॉल्ड है, तो आपका यहां पर जो है ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑर्डर में सही करना है, तो कॉल्ड हो जाएगा आपका परफेक्ट में, तो कॉल्ड है ऑप्शन नंबर सी में, इसको जो है करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद चलिए 10 मिनट और होगा, बाकी उसके बाद खत्म हो जाएगा आधा। चलिए, ये जो है आपको बोर्ड एग्जाम में बाबू, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को जो है इस तरीके से जो टेंस लिखा हुआ है कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इस तरीके से लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। केवल आपको जो है यहाँ खाली स्थान दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से, आपको खुद को बैठे बैठे पता करना पड़ेगा वो कौन सा टेंस में है, तो उस तरीके से जो है कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे, उसके बाद हम लोगों का क्लास जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। वाटर है, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस में जम जाता है, ये आप जो है सही है, इसने साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। तो इस तरीके का अगर शब्द है तो इसके बाद जो है आपका क्या होता है सर, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में बनाना पड़ता है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बनाना पड़ता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बनेगा तो ये आपका फ्रीजेस हो जाएगा वाटर के बाद, ठीक है। उसके बाद आई डैश ए लेटर व्हेन द बेल हैज रैंग, रैंग कहा गया है यानी कि आपका क्या है सर, V2 है, ठीक है, V2 है, तो ये लेटर व्हेन के बारे में कहा गया है तो V2 लगेगा, तो यहां पर आपका रोट हो जाएगा। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, तो वॉज राइटिंग कर दीजिए इसको, वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन द बेल रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद देखिए दे है, तो दे के बाद क्या होता है सर, दे के बाद हैड भी हो सकता है, हैव लेफ्ट भी हो सकता है, दे ऑयर लेफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। बिफोर वी रीच्ड, हम लोगों के आने से पहले क्या हो चुका था सर, हम लोगों से आने से पहले वी द दे ऑलरेडी बिफोर, अच्छा दे हैव ऑलरेडी, दे हैव हो जाएगा, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड, ठीक है, तो दे हैव ऑलरेडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विल यू गो द लाइब्रेरी, ये आपका टुमारो, टुमारो यानी कि फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में आप ना ही आपका डीड आता है ना ही आपका डू आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। कहा गया है सी डैश फूड नॉट येट, वो अब तक जो है कुक नहीं की है, खाना नहीं की है, तो सी के बाद हैज नॉट कुक हो जाएगा, सी के बाद हैज लगता है ना कि हैव। द चिल्ड्रेन डैश ए नॉइज इन द क्लास राइट नाउ, अभी के बारे में कहा जा रहा है, तो अभी के बारे में अगर कहेगा द चिल्ड्रेन यानी कि बहुत सारा, द चिल्ड्रेन एक बच्चा है तो इज मेकिंग हो जाएगा, ठीक है, एक बच्चा है तो इज मेकिंग हो जाएगा। माई ब्रदर बाय ए न्यू बाइक लास्ट मंथ, यानी कि अगली जो महीना है उस महीना में वो एक बाइक खरीद चुका है, तो खरीद चुका है तो यहां पर आप क्या लगाइएगा, तो यहां पर आपको जो है वो खरीद लिया है, ठीक है, लास्ट मंथ, ये न्यू बाइक माई बॉट, तो यहां पर जो है बॉट हो जाएगा सही आंसर, माई ब्रदर बॉट ए न्यू बाइक लास्ट मंथ, ठीक है। उसके बाद बाय द नेक्स्ट ईयर, जो पहली वाला आपका ईयर है, ही ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, वो जो है कॉलेज से आपका ग्रेजुएट हो जाएगा, ठीक है, तो ग्रेजुएट हो जाएगा, तो यहां पर आपको जो है विल हैव ग्रेजुएट हो जाएगा सही आंसर, विल बी ग्रेजुएटिंग नहीं होता है, विल हैव ग्रेजुएट हो जाएगा सही आंसर। डैश सी के बाद क्या होता है सर, तो सी के बाद इज होता है, तो सी के बाद इज प्लेइंग हो जाएगा सही आंसर, इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग। उसके बाद डैश वी लिखा हुआ है, तो वी के बाद क्या होता है सर, वी के बाद आर होगा,
या तो फिर will होगा। When you arrived at midnight, we will not be sleeping. We will not sleeping, तो we will not be sleeping, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे अगली बार। ठीक है, हम लोगों का अब बच गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस बच गया है, और हम लोगों का बच गया है इंडेफिनाइट। ठीक है, ये दोनों हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आधा बचा है और आधा जो है कंप्लीट हो गया है, आधा से ज़्यादा ही कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जो मेन कंसेप्ट था वो तो आप दिमाग में घुसा चुके हैं। तो ये आपका जो है बाकी 40% बचा, मान लीजिए ये आपका पार्ट नंबर 2 आने वाला है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो भी बच्चे जुड़ करके पढ़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यहीं पर हम लोगों का आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।